हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनसाइटफुल ब्रेन्स। आज एक नया टॉपिक के साथ मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे सामने क्लास 10 के सिलेबस के हिसाब से बहुत मायने रखने वाला ये टॉपिक जिसका नाम है सर्कल्स। चलो, ये सर्कल क्या होता है उसके बारे में आज बहुत अच्छे से तुमको मैं समझाऊंगा। इस लेक्चर को देखने के बाद तुम्हारा जो भी डाउट है, जो भी मिसकंसेप्शन है या फिर कन्फ्यूजन है, सारे कुछ ख़त्म होने वाला है। तो इसीलिए आपको ये वीडियो पूरे एंड तक देखना है, ठीक है। और जिन लोगों ने आज नए आए हैं तो मैं आज उनको बता देता हूँ, मेरे चैनल में हर दिन एक वीडियो आता है जो कि बहुत कंसेप्चुअल होता है, ट्रिक के साथ, इसीलिए तुम उसको सब्सक्राइब करके रखोगे, ठीक है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करके तुम्हारे दोस्त लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है। चलो, इतना तो समझ में आ गया तुम लोगों को, भाई ये करना है चीज़। चलो, अभी हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं जिसका नाम होता है सर्कल्स। ये तुम्हारे सामने आ गए, देखो, देखे कि नहीं, सर्कल्स। चलो, अभी इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम ना, इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं ना इंट्रोडक्शन। देखो, हम तो पहले से उसको पढ़ के आ रखे हैं सर्कल, कितने बचपन से। इसमें होता क्या क्या है ना, हम पढ़ते हैं इसमें क्या ना कि सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन ए प्लेन व्हिच आर एट द कांस्टेंट डिस्टेंस। यानी कि जो रेडियस होगा ना, तो भाई ये जो रेडियस चीज़ है ये क्या चीज़ है ना, रेडियस ऐसा चीज़ है जो एक फिक्स्ड पॉइंट से, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे तुमको लिखा गया है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट से पूरा, मतलब जैसे कि मान लो कि ये अगर पॉइंट हो जाएगा, फिक्स्ड पॉइंट, ये पर्टिकुलर इसको बोलते हैं रेडियस। एक फिक्स्ड पॉइंट से अगर हम रोटेट करेंगे चारों तरफ, उसके चारों तरफ एक बार घूम के आ जाएंगे, जो सरफेस यानी कि जो शेप तुमको दिखेगा, ठीक है, उसको बोल देते हैं हम सर्कल। क्लियर, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ तक क्या समझ में आया हमको ना, हमको यहाँ तक ये समझ में आ गया कि अगर यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट लेंगे, उसके अंदर में अगर ये सेंटर है उसको बोलेंगे, क्योंकि ये पूरा बीच में होना चाहिए एकदम से, ठीक है। और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे हमारे पूरे उसके फेंस में, यानी कि जहाँ तक उसका फेंस हो सकता है, तो इसको बोलते हैं रेडियस। और इसका रेडियस का अगर 2 टाइम्स हम यहाँ पे कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने जोड़ दिया उसको, तो क्या बोलेंगे ना, ये भी रेडियस। तो जब भी हम 2 रेडियस का ऐड कर देंगे तो जो आएगा उसको बोलते हैं हम डायमीटर। ओके, इतना तो क्लियर है। तो फिर तो यहाँ हमको समझ में आ गया क्या क्या चीज़ ना, रेडियस क्या होता है, ठीक है, डायमीटर क्या होता है। और कॉर्ड के बारे में अगर बात, ये क्या चीज़ है, ये जो दिख रहा है ना तुमको, सर इसको क्या बोलते हैं, सर इसको सेकेंड बोलते हैं, ओके। और इसको क्या बोलते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं, टेंजेंट, ओके। और क्या जानते हैं उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अगर यहाँ पे ऐसा बस मैं लाइन खींच रहा हूँ, ठीक है, लेकिन वो बाहर नहीं जाएगा, दोनों इन दोनों में डिफरेंस ये होता है, ये बाहर जा रहा है, देख पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे बाहर नहीं जा रहा है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कॉर्ड, CHORD, ठीक है। और क्या होता है सर, यहाँ पर जो बचा ना, ये वाला जो मैं तुमको यहाँ पर कर दे रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर, एक मिनट रुको, यहाँ पे हम बना देते हैं इस तरीके से, कौन सी, ये वाला कर देते हैं, ये वाला, देख पा रहे हो, जो ब्लू वाला हो गया है उसको बोलते हैं कौन सी ना, उसको बोलते हैं सेगमेंट। लेकिन कौन सा वाला सेगमेंट, माइनर वाला सेगमेंट, क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और ये जो बाकी का होगा ये हो जाएगा मेजर सेगमेंट, ओके। इतना तो क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ओके। चलो, और क्या क्या लिखा है, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ चुके हैं हमारे प्रीवियस क्लासेस में, कौन सी ना, तुम्हारे सर्कल का कॉर्ड के बारे में, सेगमेंट के बारे में, सेक्टर के बारे में, ठीक है, आर्क के बारे में। यही तो जो आर्क होता है, ये वाला जो बाहर का होता है ना, उसका फेंस जो होता है, इसको बोलते हैं क्या, आर्क, जो कि माइनर होगा। और ऊपर उधर का वाला का क्या बोलेंगे, इस वाले का ना मेजर आर्क बोलेंगे, ये वाला का, ठीक है, क्या बोलेंगे, मेजर आर्क। तो फिर और क्या जानना है ना भाई, सब तो जान लिया इधर में, ठीक है। क्लियर, क्लियर हो गया मेरे भाई यहाँ तक ना, किसको कोई डाउट है। चलो, अभी तुम मुझे बताओगे कमेंट में ये सेक्टर क्या होता है। मेरे को लगता है ये मैं छोड़ दिया, तो तुम मुझे बताओगे सेक्टर क्या होता है। एक तो चीज़ तुमको करना पड़ेगा ना, सारा बताऊंगा क्या चीज़, ठीक है। आगे देखो, फिर क्या लिखा है, लेट्स नाउ, कौन सी,
Examine the different situation that can arise when a circle and a line आर गिवन इन ए प्लेन। तुमको ने समझा दिया कौन सी ना, इसको टेंजेंट तो बोलते हैं, उसको सेकेंड बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है तो फिर नॉन इंटरसेक्टिंग हो सकता है या फिर कॉमन नहीं है उनके बीच में। ठीक है, तो चेको क्या लिखा है उसके बाद, देखो क्या लिखा है उसके बाद। यहाँ पे तुम्हारा लिखा है द लाइन पी क्यू एंड द सर्कल हैव नो कॉमन पॉइंट। जो पहला वाला केस में है यहाँ पर कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। ठीक है, इस केस में हम क्या बोलेंगे पी क्यू को, इसमें जो पी क्यू है इसको क्या बोलेंगे ना, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कि इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल। इतना क्लियर हो गया। और सेकंड में क्या बोला गया है, जो सेकंड है ये हमारे सेकंड में ऐसा बोला गया है देयर आर टू कॉमन पॉइंट्स। जैसे कि हम बात करेंगे, एक पॉइंट तो तुम्हारे ए वाला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा तुम्हारे बी वाला। तो इतना क्लियर हो गया। तो ये दोनों हो जाएंगे उसका मीटिंग पॉइंट, कॉमन पॉइंट बोल सकते हो किसका, जो तुम्हारा लाइन पी क्यू एंड सर्कल का। इतना क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट में सिर्फ एक ही लाइन पे, सॉरी एक ही पॉइंट में यहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर पा रहा है, जो कि पॉइंट ए है। इतना क्लियर हो गया। तो उसको बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है, पी क्यू लाइन एक ही पॉइंट में इस सर्कल को टच कर रहा है, उस पॉइंट का नाम होता है यहाँ पे ए, और उसको बोलते हैं टेंजेंट। चलो आगे का क्या लिखा है देखो। हाँ, यहाँ पे बहुत अच्छा चीज़ है। यू माइट हैव सीन पुली। ओके, पुली तो जानते हो है कि नहीं, कुएं में होता है कि नहीं। ओके, फिटेड ओवर ए वेल। ओके, व्हिच इज यूज्ड इन टेकिंग आउट वाटर फ्रॉम द वेल। देखो फिर क्या बात किया जा रहा है इधर में, हियर द रोप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द पुली। ठीक है, फिर क्या लिखा है, इफ कंसिडर्ड एज ए रे इज लाइक ए टेंजेंट टू द सर्कल रिप्रेजेंटिंग द पुली। इतना समझ में आ गया कैसा ना, ये एक टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। इज देयर एनी पोजिशन ऑफ द लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल अदर देन द टाइप्स गिवन अबव, you can see what that there cannot be any other type of position of the line with respect to circle. In this chapter we will study about किसके बारे में, the existence of tangents to a circle and also study some of their properties के बारे में। समझ में आ गया यहाँ तक, कोई क्लियर? ओके, क्लियर हो गया है। आगे देखो भाई, टेंजेंट क्या होता है, जैसे कि तुमको मैंने समझाया और अच्छे से यहाँ पे हम समझेंगे क्या होता है ना। टेंजेंट क्या होता है ना, टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए लाइन जो कि इंटरसेक्ट करता है तुम्हारे कोई सर्कल को सिर्फ एक ही पॉइंट पे, याद रखना सिर्फ एक ही पॉइंट में। समझ में आ गया कि नहीं आया? ओके, फिर आगे देखो, टू अंडरस्टैंड द एग्जिस्टेंस ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट ए पॉइंट लेट्स अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसके लिए एक एक्टिविटी हम करेंगे। कौन सी एक्टिविटी, चलो देखते हैं फिर कौन सी एक्टिविटी। टेक ए सर्कल वेयर एंड अटैच ए स्ट्रेट वेयर ए बी। देख पा रहे हो कौन सी ए बी है, ये वाला ए बी है, देख पा रहे हो ये वाला ए बी है। फिर क्या लिखा गया है, ए बी फिर कहाँ पे ना, पॉइंट पी पे। देखो पॉइंट पी यहाँ पे है, क्लियर। ऑफ द सर्कल वेयर सो दैट इट कैन रोटेट अबाउट द पॉइंट पी इन ए प्लेन, बट the system on a table and gently rotate the wire AB about the point P to get different positions of the straight wire. ओके, यहाँ तक तो समझ में आ गया। क्या होगा ना, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि तुम्हारा P प्लेन, यानी एक प्लेन के ऊपर पॉइंट P रखा जाएगा, तो यहाँ पे और क्या होगा ना, पुट द सिस्टम ऑन ए टेबल, फिर एंड जेंटली रोटेट करेंगे किसको ना, द वायर ए बी को अबाउट द पॉइंट पी टू गेट डिफरेंट पोजिशंस। देखो पहला पोजीशन ऐसा वाला आया है कि नहीं, देखो ये वाला लाइन, फिर ऐसा वाला एक लाइन है, देख पा रहे हो, फिर ऐसा वाला और एक लाइन है, देख पा रहे हो। तो इस तरीके से डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 7, तो देख पा रहे हो टोटल इस तरीके से 7 पोजीशन लिया गया, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। ओके, इन द वेरियस पोजिशंस द वायर इंटरसेक्ट द सर्कल विद किसके साथ ना, पॉइंट पी के साथ, एंड द अनदर पॉइंट क्यू एंड Q2। ये सब क्या हो रहा है, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर टच कर रहा है, यहाँ पर टच कर पा रहा है, Q1 Q2 Q3 इस तरीके से। ये सब क्या है, ये सब क्या है ना, ये सब भी टच कर रहे हैं P की तरह। ओके,
in one position you will see what now that it will intersect the circle at the point P only। सिर्फ तुमको एक ही ऐसा पॉइंट दिखेगा, जैसे कि ये वाला साइड हो सकता है कि ये वाला हो सकता है, सिर्फ एक ही पॉइंट में जाएगा, जैसे कि यहाँ पर P पॉइंट के ऊपर जाएगा। और ये Q1 Q2 3 ये सब जो लिखा है ना, ये नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दिस shows that a tangent exists at the point P of the circle। इतना तो श्योर समझ में आ गया। On rotating further you can observe that what now in all the positions of AB it will intersect कर जाएगा, ठीक है, at P at another point। मतलब यहाँ पे दो पॉइंट में आ सकता है, यहाँ पर Q1 P ऐसा हो सकता है, Q2 P ऐसा हो सकता है, फिर इधर इधर आते आते ना तुमको P R1 P R2 ऐसा दिखेगा, देख पा रहे हो? तो यहाँ पर दो पॉइंट हो जा रहा है, तो से R1 R2 जैसे कि यहाँ पर मैंने तुमको समझा दिया। सो क्या लिखा है? यू कैन ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली वन, कौन सी ना, टेंजेंट एट ए पॉइंट, ठीक है, सिर्फ एक ही पॉइंट में एक ही रहेगा, जो कि तुम्हारे सर्कल में ये प्रॉपर्टी पहला हो गया है। इतना क्लियर हो गया है? इसको थोड़ा सा तुम हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, हाईलाइट कर दोगे तो पूरा अच्छे से समझ में आएगा। चलो हाईलाइट कर देते हैं। देयर इज ओनली वन टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ ए सर्कल। इतना क्लियर हो गया? इसमें सारे से दिखता नहीं रे भाई, ठीक है। चलो इसको देखेंगे फिर। While doing the activity above, you must have observed that what now that as the position AB moves towards the position A dash B dash, देखो AB तो हो गया पूरा रियल, लेकिन ये जो A dash B dash लगा रहे हैं ना, ये थोड़ा डिफरेंट पोजीशन के लिए ऐसा लिखा जाएगा, ठीक है। द कॉमन पॉइंट से जैसे कि Q1 ऑफ द लाइन AB एंड द सर्कल ग्रेजुअली कम्स नियरर एंड नियरर टू द कॉमन पॉइंट P। देखो पहले यहाँ पे हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ पे, देख पा रहे हो? पहले Q कहाँ पे था? अगर मैं बात करूँ डिफरेंट कलर के साथ, पहले ना यहाँ पे Q था, देखो यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आ गया, कलर चेंज नहीं हुआ क्या? ओके, उसके बाद यहाँ पे आ गया, फिर इसके बाद यहाँ पे, इस तरीके से यहाँ पे, फिर लास्ट में यह P पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, समझे? तो यहाँ पर धीरे धीरे पास आ जा रहा है। क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक? तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा? इट कोइंसाइड्स किसके साथ है ना, विद द पॉइंट P इन द पोजीशन, कौन सी पोजीशन ना, A डैश B डैश ऑफ A डबल डैश B डबल डैश, इस तरीके से। अगेन नोट कौन सी ना, व्हाट हैपेंस इफ A B इज रोटेट राइट वर्ड अबाउट P। इसे क्या हो सकता है? द पॉइंट कौन सी ना, यहाँ पर R3 ग्रेजुअली कम्स नियरर एंड नियरर टू P एंड अल्टीमेटली कोइंसाइड्स किसके साथ? विद द P। सो हम क्या देखें यहाँ पे ना, हम देखें यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। द टेंजेंट कौन सी? द टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए स्पेशल केस, याद रखना, ऑफ द सेकेंड, जो कि क्या होता है? व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड्स। तो क्या बोला, समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोला ना, टेंजेंट ऐसा है एक सर्कल का, एक ऐसा स्पेशल केस है ऑफ द सेकेंड का, व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड्स। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? ओके, चलो आगे देखते हैं। अगर तुम्हारा कोई डाउट है भाई, प्लीज़ कमेंट बॉक्स है तुम्हारे लिए खुला पड़ा है एकदम से, ठीक है, यहाँ पे जो भरना है भर लो, हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट में देखेंगे क्या है। इतना ही समझ में आ गया? ओके, क्लियर है ना? चलो आगे देखो फिर। यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है। एक्चुअली ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा चाहता हूँ ना ये सबके पास आए, ऐसा नहीं कि बस एग्जाम के हिसाब से आएगा जो उसको पढ़ते जाएंगे, थोड़ा सा डाल देंगे ना दिमाग, ऐसा नहीं कि पूरा हमारा ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगा। टेंजेंट कहाँ से है? जैसे कि लैटिन वर्ड से, ठीक है। लैटिन मतलब कौन से सोच रहे हो? हैं कितना बदमाश हो तुम लोग, हैं। इधर देखो क्या ना, टेंगरी, ठीक है, जिसका मीनिंग क्या होता है? टू टॉच। इसका मीनिंग सिर्फ टॉच कर जाएगा, ठीक है, जैसे कि कबीर सिंह में है ना, देखे हो कि नहीं? बस बस। फिर आगे देखो क्या हुआ, एंड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय किसके साथ? द डैनिश मैथमेटिशियन, जो कि थॉमस फेनके इन द ईयर ऑफ 1583। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? आगे का देखेंगे, एक दूसरा एक्टिविटी के बारे में हम चर्चा करेंगे। इतना क्लियर हो गया ना मेरी भाई? देखो एक ऐसा पेपर लेना है, बोला गया है, इसमें ड्रॉ करना एक सर्कल एंड द सेकंड पी क्यू। देखो यहाँ पर पी क्यू सेकंड है, कौन सी ना, ये वाला पी क्यू, देख पा रहे हो, ये वाला। तो फिर
क्या करना है ना, ड्रॉ वेरियस लाइंस पैरेलल टू द सेकंड। इस तरीके से P1 P2 करके सब जैसे कर सकते हो, या फिर P डैश Q डैश, इस तरीके से तुम कर सकते हो। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। यू विल फाइंड कौन सी ना, दैट आफ्टर सम स्टेप्स द लेंथ ऑफ कौन सी ना, द कॉर्ड कॉट कर देता है बाय द लाइन्स विल ग्रेजुअली डिक्रीजेस हो जाएगा, धीरे धीरे करके डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा कैसा पॉइंट, जैसे कि द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन एंड द सर्कल आर कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर, धीरे धीरे क्लोजर हो जाएंगे। फिर क्या होगा, इन वन केस इट बिकम्स जीरो, कहाँ पे ना, ऑन वन साइड ऑफ द सेकेंड एंड इन अनदर केस। समझ में आएगा। देखो यहाँ पे पहले सब था, उसके बाद ये यहाँ पे आए, फिर इसके बाद यहाँ पे आए, फिर इसके बाद यहाँ पे आए, फिर इसके बाद यहाँ पे आए। ऐसा आते आते ना, यहाँ पे देखो सब में 2 पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, इस तरह से 2 यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे देखो लास्ट में सिर्फ एक ही पॉइंट। इस समय भी ऐसा है, इस साइड में देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करके जा रहा है। देख पाए कि नहीं। चलो क्या लिखा है आगे का देखो, सी द पोजिशंस किसकी ना, P डैश Q डैश एंड P डबल डैश Q डबल डैश ऑफ द सेकंड इन द फिगर 10.3। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पर 10.3 का डबल है ये वाला। फिर लिखा है दीज आर द टेंजेंट्स टू द सर्कल पैरेलल टू द गिवन सेकंड, जैसे कि PQ है इसका नाम। ठीक है, दिस ऑल्सो हेल्प्स यू टू सी कौन सी ना, दैट दे आर cannot be more than 2 tangents parallel to a given secant। तो देख पा रहे हो यहाँ पे 2 हुआ कि ऐसे, पहले तो P डैश Q डैश, यहाँ पे देखो P डबल डैश Q डबल डैश, तो 2 हुआ कि नहीं हुआ। चलो आगे का देखो अभी क्या हुआ। इन दिस एक्टिविटी ऑल्सो एस्टेब्लिश व्हाट ना, तुम्हारे यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं व्हाट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किए ना, वाइल डूइंग एक्टिविटी 1 नेमली ए टेंजेंट इज द सेकंड। ये क्या होता है ना, एक ऐसा सेकंड होता है when both the ends point of the corresponding chords coincides। इतना क्लियर हो गया भाई ना, समझ नहीं आया। मैंने बोला टेंजेंट ऐसा सेकंड होता है when कौन सी ना, both the end points किसकी ना, उसका। ठीक है, जो corresponding chord coincides करेंगे। इतना समझ में आ गया। फिर क्या लिखा है, द कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तुम बोलोगे सर कौन सी वाला है, यहाँ पे अगर बता दो तो बहुत अच्छा रहेगा। ये वाला जो पॉइंट है ना, मान लो कि ये वाला मैं पॉइंट दे देता हूँ, कौन सी, ए वाला पॉइंट, इसको बोल देते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कौन सी कॉन्टैक्ट। चलो आगे देखो, फिर क्लियर हो गया ना। तो टेंजेंट इज सेड टू कौन सी ना, टच द सर्कल एट द कॉमन पॉइंट, सिर्फ कॉमन पॉइंट में वो टच कर पाएगा। मतलब समझ में आगे नहीं है, जैसे कि मैंने ऊपर में बताया तुमको, ए पॉइंट नाम लिया उसका। ठीक है, आगे देखो फिर क्या लिखा गया है ना, आगे ऐसा लिखा गया है नाउ लुक अराउंड यू, तुम्हारे चारों तरफ देखो। हैव यू क्या ना, सीन ए बाईसाइकिल, कौन सी ना, एक बाईसाइकिल देख पा रहे हो, ये क्या देखें, और एक कार्ट मूविंग, लुक एट द व्हील, ये भाई ये तो व्हील है। तुम बोलोगे सर बाईसाइकिल कहाँ से आ गया, बस इसने पूछा है इस तरीके से। तुम्हें चारों तरफ देखो, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, हैव यू सीन देख पा रहे हो, हाँ, और एक कार्ट मूविंग, लुक एट दिस व्हील, ऑल द स्पोक्स, यहाँ पे तुमको स्पोक्स दिख रहा है, ऑफ ए व्हील आर अलोंग इट्स रेडी। नाउ नोट द पोजिशंस of the wheel with respect to its moment on the ground. Do you see any tangent anywhere? तुमको कोई भी टेंजेंट दिख रहा है उस समय, दिख रहा है क्या? In fact, the wheels moves along a line which is a tangent to the circle representing what? The wheel. Also notice that कौन सी ना, in all the positions the radius through the point of contact with the ground appears to be at a right angle to the tangent। इतना समझ में आ गया। तो वी शैल नाउ प्रूव कर सकते हैं दिस प्रॉपर्टी ऑफ द टेंजेंट। तो कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा सा तुम थ्योरम के हिसाब से देखो, अच्छा समझ में आएगा। द टेंजेंट कौन सी होता है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दिमाग में इतना डाल दो कि टेंजेंट के साथ है जो रेडियस बनेगा, ये देखो रेडियस है, ये तुम्हारे टेंजेंट है, देख पा रहे हो कि नहीं, क्लियर।
और ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बनेगा सबके साथ। तुम बोलोगे सर इस पॉइंट में करें तो बनेगा, इस पॉइंट में, यस इस 90 डिग्री से, ठीक है। तो प्रूफ उसको करेंगे किस तरह से हुआ है, तो जवाब दो भाई, अगर ऐसा हुआ है तो जवाब दो। क्लियर, देखो फिर कैसा होगा। वी आर गिवन ए सर्कल विथ सेंटर O एंड ए टेंजेंट XY टू द सर्कल एट ए पॉइंट P। वी नीड टू प्रूव दैट व्हाट ना P एंड O, यानी कि OP भी बोल सकते हो, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू XY। चलो यहाँ पे देखो, फिर तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर OP लिखा है, OP लिखा है कि नहीं ये वाला, यस। और ये भी क्या लिखा है, यहाँ पर क्या है XY, देख पा रहे हो कि नहीं ये वाला लंबा, ओके। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, क्लियर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, हाँ। देखो फिर क्या लिखा है ना, Q पॉइंट ऐसा है, कौन सी, ये वाला जो Q पॉइंट है ये क्या है ना, ऑन XY के ऊपर है रादर देन P को अलावा Q ऐसा पॉइंट है जो कि XY के ऊपर है, और उसको क्या करना चाहिए ना, अभी OQ को जोड़ देना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर वो डॉटेड लाइन के हिसाब से दिया गया है। समझ में आ गया, इतनी बात क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। द पॉइंट Q मस्ट लाई आउटसाइड द सर्कल। देखो यहाँ पर सर्कल के बाहर ही है तुम्हारे Q पॉइंट, ये सर ना, बस। फिर क्या करना है, नोट दैट इफ Q लाई करता है किसके अंदर ना, इनसाइड द सर्कल XY विल बी ए सेकेंट। अगर ये उसके अंदर आ जाता है तो हम बोलेंगे उसको एक सेकेंट एंड नॉट ए टेंजेंट। इसको हम टेंजेंट बोल नहीं सकते क्योंकि सेकेंट में दो ऐसा पॉइंट आ जाएंगे, देख रहे हो कि नहीं, ये वाला ये वाला। लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हो गया तो उसको क्या बोलेंगे, सेकेंट बोल देंगे। तो फिर ये कैसे टेंजेंट बनेगा, टेंजेंट में तो सिर्फ एक ही होता है, जहाँ के अगर वैल्यू, अगर यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो उसका P है पॉइंट में, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देयरफॉर OQ इज नो लॉन्गर देन द रेडियस OP ऑफ द सर्कल। दैट्स क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर जो OQ होगा वो ज़्यादा बड़ा होगा किससे, OP से, जैसे कि यहाँ पर मेंशन्ड है। सिंस दिस हैपेंस फॉर एवरी पॉइंट ऑन द लाइन XY एक्सेप्ट द पॉइंट P। सिर्फ OP ऐसा पॉइंट आएगा जो हमेशा हमेशा छोटा होगा, बाकी जितना भी तुम यहाँ पर पॉइंट लो, यहाँ पे पॉइंट लो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे पॉइंट ले लो, ये हमेशा OP से बड़ा ही होगा, ठीक है। तो OP इज द शॉर्टेस्ट हो सकता है, सब बोल सकते हैं हम, ऑफ ऑल द डिस्टेंस, कहाँ से ना, तुम्हारे पॉइंट O से तुम्हारे XY के ऊपर। सो OP इज परपेंडिकुलर किसके लिए ना, तुम्हारे XY के लिए, जो तुम्हारे अभी ये थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। अभी इतना क्लियर हो गया। देखो और क्या यहाँ पे समझ में आया हमको ना, यहाँ पे ध्यान रहना इस बात का। बाय द थ्योरम अबव वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट व्हाट ना, एनी पॉइंट किसके ऊपर ना, सर्कल, देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। याद रखना वो बात है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकता है, याद रखना, मल्टीपल नहीं हो सकता। फिर दूसरा वाला क्या है, द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द नॉर्मल। अरे भाई नॉर्मल जो होता है कहाँ पढ़े थे ना, हमने जब भी मिरर के बारे में पढ़े थे, प्लेन मिरर, याद करो, इस तरीके से लाइन हो रहा था, यानी कि बैक साइड हो रहा था, इसके ऊपर जो नॉर्मल हो रहा था ये 90 डिग्री हो रहा था, याद है कि नहीं। तो वही बात ऐसा मान लो कि ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री वाला। इतना दिमाग के अंदर डाल दो, समझ में आया कि नहीं आया। ये तो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है कि नहीं है, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, मैं तो डार्क कर दे रहा हूँ, देखो कितना जोर से। ओके, क्लियर आ गया कि नहीं आया। अगर आ गया है तो भाई फटाफट से लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक करो मेरे भाई। चलो नेक्स्ट देखेंगे, एक्सरसाइज 10.1। अरे ये क्वेश्चन है, अरे ये क्या क्वेश्चन है, अरे भाई भरो इसको। टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन ए डैश पॉइंट, सिर्फ 1 हो जाएगा और क्या, इसमें क्या जानने की बात है। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, अगर 2 पॉइंट में तो इसको सेकंड बोल देंगे और क्या, क्या है इसमें भाई, करो यार भाई तुम लोग। अभी देखेंगे इसका 3 नंबर में, ए टेंजेंट PQ, ओके, कहाँ पे है, 8 पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 ओके सेंटीमीटर, जो कि मीट करता है लाइन थ्रू द सेंटर O एट द पॉइंट Q। तो फिर इसका आंसर 13 हो जाएगा, खत्म। तो मेरे को इतना पता था, 5, 12, 13 ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है।
है कि नहीं, 5 है 12 है, तो ये हो जाएगा उसका हाइपोटेनस में बोल दूंगा, जो लाटेस्ट मतलब कि जो सबसे ग्रेटेस्ट वाला वैल्यू होगा वो उसका हो जाएगा हाइपोटेनियस। खत्म, इसमें क्या करने की बात है। आगे देखो फिर, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा मेरी भाई। ड्रॉ, अरे भाई ड्रॉ करना है तुमको, और कुछ नहीं यहाँ पे करना है। ड्रॉ ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड दूसरा हो जाएगा सेकेंड। ये तुम करो भाई, बहुत इजी है, इसमें कुछ करना या फिर पढ़ना चीज़ नहीं है। चलो अभी देखते हैं नंबर्स ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए सर्कल। समझ में आ गया यहाँ क्या बात बोला गया है। चलो अभी देखते हैं क्या बात है ना। यहाँ पर एक्टिविटी के हिसाब से हम चलेंगे। क्या एक्टिविटी दिया गया है ऐसे ना, यहाँ पर ऐसा एक्टिविटी दिया गया है जैसे कि ड्रॉ करेंगे एक सर्कल को ऑन ए पेपर एंड टेक ए पॉइंट पी इनसाइड इट। एक पॉइंट इसके अंदर में ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है पॉइंट पी। ओके, कैन यू ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल। यहाँ पे हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर पाएंगे, तुमको लग रहा है यहाँ पर बन पाएगा, क्योंकि हमको पता है अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करके जा रहा है, सॉरी यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, सिर्फ एक ही पॉइंट में टच करके जाएगा। समझ में आ रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट यहाँ पे मिलेगा तुमको, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं टेंजेंट। लेकिन यहाँ पे किस तरीके से हो पाएगा, इट्स पॉसिबल नो, ठीक है, ये पॉसिबल हो नहीं सकता, ठीक है। You will find what now that all the lines through this point intersect the circle in a 2 points। जैसे कि यहाँ पर तुमको दिखाई दे रहा है, देखो ये वाला अगर बात करेंगे, ये में टच कर रहा है, इधर में टच कर रहा है, देख पा रहे हो, इधर में टच कर रहा है, इधर में टच कर रहा है, ये वाला देखो सब में 2-2 बार हो रहा है, देख पा रहे हो। तो यहाँ पे सबका 2-2 है पॉइंट्स। तो इस तरीके से सो इट्स नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ एनी टेंजेंट टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट इनसाइड इट। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। आगे 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 चलते हैं। नेक्स्ट, टेक ए पॉइंट पी ऑन द सर्कल। अभी उसके ऊपर लेना है, कभी तुमको लेना है ना उसके ऊपर, मतलब उसका जो फेंस होगा सर्कल का, उसी फेंस के ऊपर तुमको लेना है। तो अभी हो पाएगा, यस। देखो क्या हुआ, यू हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व दैट देयर इज ओनली वन टेंजेंट, ठीक है, कहाँ पे ना, टू द सर्कल एट सच ए पॉइंट। मतलब पी पॉइंट में सिर्फ एक ही टेंजेंट हो सकता है, तो मतलब एवरी पॉइंट में एक टेंजेंट सिर्फ हो सकता है, याद रखना। तो फाइनली क्या लिखा है, टेक ए पॉइंट पी आउटसाइड। अभी बाहर में प्लेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पर प्लेस किया गया है, बाहर में है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड ट्राई टू ड्रॉ टेंजेंट्स टू द सर्कल। यहाँ पे 2 बन सकता है, जैसे कि यहाँ पर तुमको T1 और T2 दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, वी विल फाइंड कौन सी ना, दैट यू कैन ड्रॉ एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू द सर्कल थ्रू दिस पॉइंट। यहाँ पे तुमको तो मैंने समझा दिया। फिर क्या होता है, अभी अगर बात करेंगे तीनों केस की, पहले केस में बिल्कुल तुम्हारा टेंजेंट्स नहीं मिला, दूसरे में सिर्फ एक मिला, और तीसरे में एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स तुमको मिल गया। और लेकिन बात इसके अगर करूँ तो ये पहला वाला जो केस था वो इनसाइड वाला था, ये उसके ऊपर था, मतलब जो फेंस है, ठीक है, यानी कि सर्कल के ऊपर था, और तीसरा वाला जो है वो आउटसाइड था, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर क्या बोला गया है, इसका 3 के बारे में, अगर केस 3 के बारे में थोड़ा और बताएं, क्या लिखा है ना, T1 T2 ये होते हैं 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं ना, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट्स कौन सी ना, T1 एंड T2 रेस्पेक्टिवली। समझ में आ रहा है, जो पहला वाला है तो ये पहले वाले के लिए, और जो दूसरे वाला है, जैसे कि दूसरा वाला है, ये दूसरे वाले के लिए, ऐसा होता है। ओके क्लियर, इतना क्लियर हो गया। चलो आगे देखो, the length of segment of tangent from external point P and the point of contact with the circle is called the length of tangent। जैसे कि हम बात करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ से कहाँ तक होगा ना, यहाँ पर इसे लिखा है द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट, कौन सी ना, सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक, देख पा रहे हो, फिर यहाँ से यहाँ तक, देख पा रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वाली बात किया गया है, कहाँ से ना, तो एक्सटर्नल पी पॉइंट से लेके कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, तो यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये वाले बन जाएगा। फिर नोट दैट इन द फिगर 10.6 जो कि यहाँ पर की बात किया जा रहा है, ठीक है, तो PT1 एंड PT2 आर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम P टू द सर्कल। द लेंथ PT1 एंड PT2 हैव ए कॉमन प्रॉपर्टी, ठीक है। कैन यू फाइंड दिस, तुम उसको फाइंड कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो, चलो कर सकते हैं, लेकिन कैसे करेंगे यहाँ पे देखेंगे। देखो
जिसके दौरान तुम्हारा ये थ्योरम 10.2 आ जाता है। मैं उसको हाईलाइट कर लेता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। ओके चलो देखो क्या, द लेंस ऑफ अ टेंजेंट्स ड्रॉ किया जाता है कहाँ से ना, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं आया, कैसा, मैं इसको तुमको प्रूव करके दिखा देता हूँ। ओके एक मिनट, देखो क्या हुआ ना, प्रूफ कैसा होगा ना, प्रूफ हमको करना है ये वाला जो देख पा रहे हो ना, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को तुमको सेव करना है टू बी प्रूफ्ड, जो होने वाला है, ठीक है। यानी कि पी क्यू हम बोल सकते हैं, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, यही तुमको प्रूव करना है, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है, वी आर गिवन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, ए पॉइंट P लाइंग करता है आउटसाइड द सर्कल एंड टू टेंजेंट्स P Q एंड P आर ऑन द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P। इतना क्लियर हो गया। तो हमको जैसे कि पहले से पता है इसको ही प्रूव करना है, बुक वाले तो वही लिखा है, ठीक है। आगे देखो इसमें क्या हो रहा है ना, फ्रॉम दिस वी जॉइन, इसी से हम जॉइन कर लेंगे, ओ पी को जॉइन कर लेंगे, इसको हम जॉइन कर लेंगे, ठीक है, क्लियर। फिर और क्या करेंगे ना, ओ क्यू को ज्वाइन कर लेंगे, मतलब ये वाले को ज्वाइन कर लेंगे, क्लियर। फिर ओ आर को ज्वाइन कर लेंगे, क्लियर। तो इन तीनों को हम ज्वाइन कर लिए। फिर देन इसमें से तुमको दो एंगल नज़र आ जाएगा, कौन कौन सी है ना, यहाँ पर यहाँ पे नहीं है, तो क्या ओ क्यू पी यानी कि ये वाला है, ठीक है। और कौन सी है ना, ओ आर पी यानी कि ये वाला है। तो ये दोनों तुमको नज़र में आ जा रहा है कि नहीं, ये दोनों क्या बन रहे हैं ना, ये दोनों तुम्हारा राइट एंगल बन रहे हैं। तो मैंने क्यों बोला ना, ये सारे 90 डिग्री बनेगा, कौन सी 90 डिग्री बनेगा। ओके क्लियर, समझ में आ गया। आगे देखो और क्या बात किया गया है ना, इधर में ना जो एंगल दोनों बन रहे हैं ना, बिटवीन द रेडी एंड टेंजेंट्स, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द थ्योरम 10.1 दे आर राइट एंगल्स, वही जैसे कि तुमने समझाया। तो इस ट्रायंगल में हमको क्या क्या मिल रहा है ना, यहाँ पर ओ क्यू एंड ओ आर दोनों क्या है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल, तो यहाँ पर प्लूरल फॉर्म लिखा है रेडी, ठीक है। फिर ये से ओ पी देख पा रहे हो ना, ओ पी यानी कि ये वाला जो है ना, ये वाला ये क्या है ना, ये दोनों में कॉमन है। तो फिर इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि तुम्हारे कौन सी ना तुम्हारे ओ पी क्यू एंड ओ पी आर ये दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। दोनों में समझा देता हूँ, ये होता है कॉन्ग्रुएंट का साइन, देख पा रहे हो, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या सिमिलर मतलब उसके जैसा दिखेगा, लेकिन कॉन्ग्रुएंट मतलब उसके जैसा है ही, एकदम से पूरा नकल है एकदम से ये वाला, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ दिखेगा। दोनों में समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया गया है यहाँ पे, किस तरीके से वो ना, राइट, ठीक है, राइट एंगल, ठीक है, समझ में आ रहा है। और क्या है, हाइपोटेनियस और एक साइड, फिर से बता देता हूँ। एक तुम्हारे राइट एंगल हो रहा है यहाँ पे, मतलब एक 90 डिग्री यहाँ पर हो रहा है, जैसे कि हमने पहले बात कर लिए थे। कौन कौन सी है ना, ओ क्यू आर, और क्या है ना, ओ आर पी, सॉरी यहाँ पे अलग कर ले हैं, ये रॉन्ग हो गया, ये वाला ओ क्यू आर नहीं, इसका होगा ओ क्यू पी। ये दोनों क्या है ना, इक्वल है, किस वजह से ना, राइट एंगल है। ओके ये राइट एंगल है। हाइपोटेन्यूस कौन सी है ना, यहाँ पर ये वाला हाइपोटेन्यूस है, ये दोनों देख पा रहे हो, ये दोनों नहीं है, एक ही है, बस दोनों साइड में लिखा है, ठीक है। तो इसमें हम ये प्रूव कर सकते हैं कि पी क्यू अभी पी आर के साथ बराबरी हो गया है, किसके दौरान ना, तुम्हारे सी पी सी टी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, सी पी सी टी रूल के हिसाब से ये अभी प्रूव हो गया है। ओके क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखो, फिर आगे में ये बोला गया है द थ्योरम कैन ऑल्सो बी प्रूव्ड, कैसे ना, बाय यूजिंग तुम्हारे पाइथागोरस थ्योरम। जैसे कि पाइथागोरस जी बोले थे एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पी क्यू है, ये पी क्यू क्या है, तुम्हारे जो पी क्यू क्या है ना, पी क्यू एच के लिए लिखा है, तो एच को अकेला करो, बाकी इधर भेज दो, क्या हो जाएगा ना, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखें तो ये वाला यहाँ पे लगा गया है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तुम ना अपने ये कॉपी पेन साथ में बैठो, इससे अगर बैठ के देख लोगे ना तो शायद ये अभी के लिए तुमको समझ में आ जाएगा, लेकिन आगे तुम भूल भी सकते हो। तो इस वजह से तुम्हारे बुक, ठीक है, और तुम्हारे कॉपी, ठीक है, और पेन ये साथ होना चाहिए, और ये दोनों एकदम से चलना चाहिए, ठीक है। कॉपी चलना, पेन चलना चाहिए कॉपी के ऊपर,
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखो यहाँ पे तो हम ओ क्यू लिख दिए, लेकिन सर ओ क्यू जो होता है ना, हम पढ़े ऊपर में ओ क्यू जो होता है ओ आर वही होता है, क्यों ना, ये तो रेडियस है ना, तो दोनों में समान होगा, तो इसके लिए हम ये लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? देखो ये वाला लिखा है यहाँ पे, ये क्या है, रेडियस है भाई, ठीक है। चलो इसी के दौरान हम इसको भी प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से, तुम्हारा जो मर्जी ऐसा कर सकते हो, लेकिन ये थ्योरम के हिसाब से है, इस वजह से तुम उसको प्रीफर करो इसके लिए, ठीक है। आगे देखो और क्या चीज़ लिखा है, यहाँ पे लिखा है तुम्हारे ओ पी क्यू, जो एंगल लिखा है ओ पी क्यू, ये समान होता है किसके साथ, तुम्हारे ओ पी आर। समझ में आया कि नहीं आया? देयरफॉर ओ पी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ क्यू पी आर एंगल। जैसे कि तुमको यहाँ पर मैं बता दूँ क्या लिखा है ना, ओ पी क्यू, देखो ओ पी क्यू मतलब ये वाला जो एंगल है, कैसे तुमको मैं थोड़ा सा बता दूँ, ये वाला देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? नहीं इसमें नहीं करेंगे, ये थोड़ा अलग चलता है, मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला देखो, ये वाला समझ में आया? कौन सा लिखा है ना, ओ पी क्यू, ठीक है, ये बराबरी हो जाएगा इसके साथ, ये दूसरा कलर ले लेते हैं, ये वाला इसके साथ, ये दोनों बराबरी हो जाएंगे जिसे लिखा गया है। ओके, समझ में आया? ओके, तो यहाँ पर जो ओपी बीच वाला जो लाइन है, ओपी मतलब कौन सी वाला, जो बीच वाला लाइन है, तो ये हो जाएगा क्या ना, बाइसेक्टर का काम करेगा, कौन सी ना, ये बड़े वाला का। अगर ये बड़े वाला का बात करेंगे यहाँ पे, ये जो है ना पूरा वाला, देखो ये कोई दूसरा पेन ले लेते हैं जिससे कि समझ में आएगा। अगर ये बड़ी वाली बात करेंगे, क्या, अगर ये बॉडी वाली बात करेंगे ये वाला, तो इसका ये जो बनेगा लाइन, ये वाला बीच वाला, ये क्या करेगा, एक बाइसेक्टर का काम करेगा, ठीक है, जिसके दौरान ये जो दो एंगल है ना, ये वाला और ये वाला, ये दोनों समान हो जाएंगे। अभी क्लियर, अभी क्लियर हो गया। और द सेंटर लाइज ऑन द बाइसेक्टर, जो सेंटर लाई करता है बाइसेक्टर में ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट के हिसाब से, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा है ना, एग्जाम्पल 1 देखो, ध्यान से देखो, एग्जाम्पल 1 ढंग से देखो क्या लिखा गया है। प्रूव दैट इन द टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, भाई ये कोसेंटर मतलब समझ लो कि नहीं, कोसेंट्रिक मतलब होता है यहाँ पे सिर्फ कॉमन, कोस आया लेकिन इसे मान लो कि कॉमन है, सेंटर जो होगा उसका कॉमन होगा सर्कल्स। तो कॉर्ड ऑफ ए, द कॉर्ड ऑफ ए लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। तो मैं फिर से बता देता हूँ, जैसे कि तुमको यहाँ पे साइड में दिखाई दे रहा है C1 नाम के एक सर्कल है, उसके अंदर में C2 नाम के दूसरा सर्कल है, और ये जो दूसरा सर्कल छोटा है, देख पा रहे हो कि नहीं, जो C2 है छोटा है, और C2 के साथ लगते हुए, ठीक ना, ऐसा एक लाइन गया है, जैसे कि उसका नाम है कौन सी, AB लाइन। ओके, और ये AB लाइन क्या करता है ना, छोटे वाले के लिए तो तुम्हारे यहाँ पर टेंजेंट का काम कर रहा है, कौन सी ना, टेंजेंट का काम करेगा, लेकिन ये बड़े वाले के लिए क्या काम करेगा, C1, ये C1 के लिए, सॉरी C2 के लिए, और C1 के लिए क्या काम करेगा ना, C1 के लिए तुम्हारे हो जाएगा कॉर्ड, ठीक है। फिर क्या लिखा गया है ना, सॉल्यूशन के हिसाब से अगर हम जाएंगे तो वी आर गिवन टू कोसेंट्रिक सर्कल्स, जैसे कि C1 C2 विथ सेंटर O एंड ए कॉर्ड कौन सी ना, AB नाम है ऑफ द लार्जर सर्कल, जो कि C1 के नाम मैंने बोला था, व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल, जिसका नाम होता है C2, कौन सी पॉइंट में ना, P पॉइंट में, जैसे कि तुमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर प्रूफ कौन सी करना है ना, यहाँ पर जो AP है ना, ये वाला जो है साइज, ये वाला जो साइज, ये क्या होगा, दोनों समान होंगे, इतना समझ में आ गया। तो क्या करेंगे अभी, क्या करेंगे अभी ना, देन अभी तुमको देखना है ये जो टेंजेंट कौन सी ना, AB टू C2 के लिए एट द पॉइंट ऑफ P, ठीक है। यहाँ पर फिर क्या होगा ना, OP बन जाएगा उसका कौन सी, OP बन जाएगा उसका रेडियस। तो यहाँ पर हम ऐसे बोल सकते हैं, जो OP है इसके ऊपर क्या है सर 90 डिग्री, मतलब क्या है सर परपेंडिकुलर। तो समझ में आ गया, ये उसके लिए परपेंडिकुलर, जैसे कि यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर आगे देखो क्या लिखा गया है, नाउ AB इज कॉर्ड है बड़े सर्कल के लिए। ओके, बुक देखो तुम, ठीक है, ये पेज में आगे आ गया, इस वजह से तुम बुक देखो कहाँ पर लिखा है। फिर क्या लिखा है, एंड OP इज परपेंडिकुलर टू AB, देयरफॉर हम बोल सकते हैं जो OP होगा ये बाइसेक्टर का काम करेगा, कहाँ के ना, तुम्हारे AB के लिए, ठीक है। एंड द परपेंडिकुलर फॉर्म किसके लिए ना, द सेंटर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड, जैसे कि यहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं इसी के दौरान AP इज इक्वल टू BP। इतना क्लियर हो गया।
अगर भाई किसका कोई डाउट है ना तो कमेंट करो भाई, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कमेंट करो, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा है तो थोड़ा सा हमारे चैनल के लिए, ठीक है, अपना अंदर में दफना हुआ वो लाइक थोड़ा सा दिखा दो, ठीक है। फिर आगे देखो यहाँ पे लिखा है टू टेंजेंट, जैसे कि यहाँ पर टी पी एंड टी क्यू तुमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे टी पी है कौन सी ना, ये वाला, क्लियर, और ये दूसरा वाला है टी क्यू, क्लियर। तो ये दो तुम्हारे टेंजेंट्स है किसके लिए ना, इसी सर्कल के लिए, और ये इसका सर्कल का जो कि तुम्हारा सेंटर है ओ, और यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट तुम्हारा हो जाएगा टी। इतना क्लियर हो गया। और तुमको प्रूफ कौन सी करना है ना, ये प्रूफ करना है, ये वाला जो तुमको दिख रहा है ना, मैं थोड़ा सा और इस्तेमाल कर लेता हूँ, ये वाला जो तुमको दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो एंगल दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल जो तुमको दिख रहा है इसका डबल होगा किसका ना, ये वाला जो एंगल तुमको अभी दिख रहा है, एक मिनट रुको और थोड़ा सा उसका ये वाला ले लेते हैं। ये वाला जो दिख रहा है अभी, तुम बोलोगे क्या बोलोगे ना, टू वाइट ऐसा मान लो, यहाँ पर मैं व्हाइट कलर लिख लिया ना, तो टू वाइट इज इक्वल टू येलो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यही वाला इसको प्रूव करना है। चलो अभी सोल्यूशन के पास आते हैं। वी आर गिवन ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड एक्सटर्नल पॉइंट टी एंड टू टेंजेंट्स टी पी एंड टी क्यू। इसमें हमको क्या क्या मिल गया ना सर, यहाँ पर टेंजेंट दोनों मिल गए, सेंटर मिल गया उसका नाम, और यहाँ पर जो तुम्हारे क्या एक्सटर्नल पॉइंट है उसका नाम यहाँ पे लिखा गया है। और यहाँ पे तुमको ध्यान देना है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इसके लिए तुम्हारे पी हो जाएगा और इसके लिए हो जाएगा क्यू, ठीक है। अभी तुमको प्रूफ कौन सी करना है, जैसे कि तुमको मैंने बोला है कि ये वाला चीज़ तुमको ही प्रूफ करना है, क्या ना, पी टी क्यू, यानी कि ये वाला जो येलो वाला लिखा है यहाँ पे, थोड़ा सा मैं डार्क कर दिया उसको, ठीक है। और इसका क्या होगा ना, तुम्हारे ये जो व्हाइट वाला मैंने एंगल बनाया यहाँ पे, इसका डबल के साथ बराबरी होगा। तो मान लो कि ये वाला थीटा होगा, ठीक है, कौन सी, ये वाला थीटा होगा। थोड़ा मैं यहाँ पर ट्रायंगल बना देता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा आइसोस्केल जैसा दिख रहा है कि नहीं, मेरा तो शायद आइसोस्केल नहीं दिखेगा, अब मेरा तो दिख रहा है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा। ओके ठीक है, मान लो कि आइसोस्केल है, ठीक है, ये भी आइसोस्केल में आ जाएगा, तुम टेंशन लो, दो साइड तो समान है ही, और क्या, ठीक है, तुम ऐसा मान लो, ठीक है। और यहाँ पे और क्या हो रहा है ना, यहाँ पे ऐसा करके एक साइड आ रहा है, साइड ऐसा करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर्कल ऐसा है, फिर नहीं हुआ ठीक से, कौन सी वाला, ऐसा वाला मान लो, ठीक है, मान लो कि ऐसा सर्कल है। तो यहाँ पे हमको ये गिवन मिल गया, थीटा है, ठीक है, ये मतलब ये टी है, ये पी है, ये ओ है, ये क्यू है, ओके, ये थीटा मिल गया है। अगर मैं बोलूँगा ये जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है ना, टी पी क्यू, इसका टोटल अगर सम करेंगे जो भी एंगल के लोगों का, मतलब टी का, पी का और क्यू का, इन दोनों का अगर सम करेंगे तो कितना होगा 180। तो अभी ये तो हो गया थीटा, तो मतलब कितना बचा अभी ना सर, 180 माइनस थीटा, अभी इतना बचा कि नहीं बचा, हाँ। तो फिर ये जो बचा हुआ चीज़ है अभी 180 माइनस थीटा है, ये किसका है वह ना सर, इन दोनों का होगा। किन दोनों का ना, तुम्हारा ये जो है ना क्यू का होगा एंड पी का होगा, इतना समझ में आ गया, इन दोनों का होगा। लेकिन मैं बात करूँ ना, यहाँ पे जो एंगल बनेगा, मान लो कि यहाँ पर एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर ना। तो मतलब मैं बोलूँगा यहाँ पर 2x का वैल्यू हो जाएगा इतना, है कि नहीं। तो फिर x क्या हो जाएगा ना 180, ठीक है, माइनस थीटा बाई 2, ठीक है कि नहीं, जैसे कि यहाँ पर तुम्हारे लिखा होगा, देख लेते हैं। हाँ ये वाला देखो, टी पी क्यू इज इक्वल टू क्या ना, टी क्यू पी जो कि होगा हाफ ऑफ 180 माइनस थीटा, जैसे कि तुमको मैंने यहाँ पे निकाल के रखा, तुमको नहीं माँ, यहाँ पे आंसर को क्या हो सकता है, ठीक है। आगे देखो फिर, अभी इसको अगर फर्दर सॉल्व कर दें, मतलब क्या करें ना, इसको अगर 2 के साथ डिवाइड कर दें, ऊपर में जो 180 माइनस थीटा निकला था और नीचे जो 2 आया डिनोमिनेटर में, उसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा, समझ में आ रहा है। जैसे कि 2 को इसको डिवाइड करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 2 थीटा के साथ डिवाइड तो नहीं होगा, तो इसको ही लिखना पड़ेगा इस तरीके से। तो 90 माइनस थीटा बाय 2, यानी कि वो हाफ थीटा लिख सकते हो। तो हमको ये तो गिवन है, ये क्या है ना तुम्हारे 90 डिग्री, कैसा हुआ ना ओ पी टी क्यों है ना, यहाँ पर सर यहाँ पर टेंजेंट फॉर्मेशन हो रहा है सर, टेंजेंट, तो टेंजेंट के लिए ये हो जाएगा 90 डिग्री, है कि नहीं। चलो अभी आगे देखो क्या लिखा गया है ना, ओ पी क्यू इजिकल टू तुम्हारे हो जाएगा किसके साथ बराबरी ना, तुम्हारे ओ पी टी माइनस
टी पी क्यू के साथ बराबरी हो जाएगा। फिर से मैं यहाँ पर समझा देता हूँ, अगर यहाँ पे स्पेस तो नहीं है, क्या करें, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला इरेज, ये वाला साइड इरेज कर देता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। लो इरेज, ये हो गया इरेज। ओके, चलो अभी आ जाते हैं हमारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या लिखा गया है यहाँ पे, यहाँ पे ऐसा लिखा गया है ओ पी क्यू। देखो कौन सी ओ पी क्यू है, ओ पी क्यू। मैं फिर से बना लेता हूँ, सही रहेगा। यहाँ पे मान लो कि टी है, यहाँ पे मान लो कि पी है, यहाँ पे मान लो कि क्यू है, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर ऐसा ओ है। इतना समझ में आ गया? तो देखो यहाँ पर फिर ओ पी क्यू कौन सी हो जाएगा, ओ पी क्यू मतलब ये वाला हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, ये वाला जो बड़ा वाला दिख रहा है ना एंगल, कौन सी, ये तो वाला 90 डिग्री होगा, ये जो है ना 90 डिग्री होगा, होगा कि नहीं होगा ये वाला। इससे ना इसको माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, अभी मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इस येलो वाले को माइनस कर देंगे। देख पा रहे हो, थोड़ा बड़ा येलो हो गया भाई, हैं, छोटा कर देते हैं येलो को। ये देखो जो येलो दिख रहा है ना, इसको माइनस कर देंगे, मतलब मैं बोलूँगा यहाँ पे ये टोटल जो लिखा है ना यहाँ से, तो टोटल से इसको माइनस कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये होगा क्या ना, ये टोटल 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि तो टेंजेंट ही था, तो टेंजेंट के लिए 90 डिग्री, और इसका क्या निकाल दिया अभी ऊपर में, इसका वैल्यू यहाँ पर निकाल के रख दिए, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 90 दोनों में कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस थीटा बाय 2। तो ये जो प्लस थीटा बाय 2, और थीटा किसके लिए थे ना, थीटा लिए थे इसके लिए, देख पा रहे हो ये वाला, तो इसका क्या नाम है ना, पी टी क्यू, तो हाफ ऑफ थीटा हो गया कि नहीं। अभी क्या करेंगे, तुम्हारे जो यहाँ पे आया था ना, देखो इसका वैल्यू निकाल रहे थे ना हम, तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर और एक मैं लिख देता हूँ, जैसे कि एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू क्या आ गया ना, हाफ ऑफ पी टी क्यू। इतना समझ में आ गया। अभी जो यहाँ पर हाफ है ना, तो इधर जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, इधर में बचेगा तुम्हारे 2 इंटू ओ पी क्यू हो जाएगा, जो कि बराबरी होगा पी टी क्यू एंगल के साथ। अभी ये तो हो गया तुम्हारे सॉल्व्ड, और ये तो हो गया तुम्हारे प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ, किस तरीके से, अरे यही तो लिखा था ना ऊपर में, देखो ये वाला, तो पी टी क्यू, बस मैंने साइड चेंज कर दिया और क्या, नहीं तो बाकी तो समान है। क्लियर, फिर आगे देखो अभी क्या करना है ना, पी क्यू इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस जो कि है 5 सेंटीमीटर, द टेंजेंट एट पी एंड क्यू, ठीक है, इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट टी पर। अभी हमको निकालना क्या है ना, तुम्हारा लेंथ ऑफ टी पी, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया नहीं। अभी देखो पूरा ये मैंने बता दिया था, ये क्या है ना, ये तुम्हारा पी क्यू है, जिसका पूरा लेंथ दिया गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर ये 8 सेंटीमीटर होगा ना, तो ये क्या उसका आधा कर देता है, ये जो टी ओ जाता है ना, देख पा रहे हो, ठीक है, ये क्या कर देता है, उसको आधा कर देता है, तो फिर यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारा ट्रिपल लग जाएगा क्या, 3 4 5 का, याद रखना कौन सी 3 4 5, अगर यहाँ पर 4 हो रहा है 5 हो रहा है, तो ये वाला क्या होगा, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ट्रिपलेट लगाओगे, कैसे निकालोगे, जैसे कि यहाँ पर किया गया है, ये पूरा निकालोगे, इसको समझ में आया कि नहीं आया ना, डाउट है क्या, नहीं, तो फिर आगे देखो, आगे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा बात करेंगे अगर क्या ना, टी पी आर, फिर से मैं तुमको बोलूँगा वही कि बुक के साथ बैठो, क्योंकि पेज आ गया है, पलट गया है, ठीक है। तो टी पी आर प्लस क्या ना, आर पी ओ, देखो फिर से मैं समझा देता हूँ फिर से करके, क्या टी पी आर है ना, ये वाले की बात हो रहा है, प्लस करेंगे, ठीक है, किसकी बात हो रही है ना, तुम्हारे ये वाला एंगल की बात करेंगे, ठीक है, ये वाला एंगल, और आर पी ओ यानी कि ये वाला एंगल, तो इन दोनों को मिला के 90 डिग्री होगा। क्यों होगा ना सर, ये क्यों 90 डिग्री होगा पता है, ये क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि बेटा ये टेंजेंट है, ठीक है। क्यों होगा ये ना, ये टेंजेंट, ओके, इतना समझ में आ गया, ना कुछ डाउट है। फिर टी पी आर के साथ ना हम अगर इसको भी जोड़ेंगे वही वैल्यू आएगा, क्या पी टी आर, कौन सी पी टी आर के साथ है, समझ में आया कि नहीं आया, कौन सी, ये वाला पी टी आर। ऐसा क्यों होगा
ऐसा इसलिए होगा, देखो यहाँ पे ना ये तो कॉमन है, ये कॉमन है कि नहीं है, ये जो वाला मैं यहाँ पे थोड़ा वाइट वाला कर लेता हूँ, ये वाला जो कॉमन हो जाएगा ये कॉमन है। लेकिन देखो ये वाला तो 90 है, 90 है, अब ये 90 बन रहा है कि नहीं, ये वाला 90 है, तो फिर ये वाला दोनों मिलकर 90 हो जाएगा कि नहीं, अरे है कि नहीं, अरे ये वाला मिलकर 90 होगा कि नहीं, क्योंकि अभी मैं बात करूँ ये वाला ट्रायंगल में, अगर मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है, मैं इरेज कर लेता हूँ, कौन सी ये वाला, अगर मैं यहाँ तक इरेज कर देता हूँ तो क्या लिखूँगा, यहाँ पे देखो ये अगर 90 हो रहा है तो ये दोनों मिलकर 90 बनेंगे, तो ये मैं कांस्टेंट रख लूँगा, तो फिर ये वाला जो एंगल रहेगा ये वाला वही एंगल हो जाएगा ना, क्योंकि इन दोनों मिलके भी 90 होते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं, कौन सी, ये दोनों मिलके, और ये दोनों मिलके भी 90 होते हैं, तो फिर यहाँ पर जो डबल जीरो तुमको लग रहा है, दिख रहा है, ठीक है, तो डबल जीरो तुमको दिख रहा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि ये PTR इसके साथ समान हो जाएगा, किसके साथ ना, RPO के साथ PTR दोनों एंगल समान हो जाएंगे। किसी लिए समझ में आया कि नहीं आया, ओके। तो अगर ये समझ में आ गया है, ठीक है, तो आगे जाएंगे अभी, देयरफॉर राइट एंगल TRP इज सिमिलर टू द राइट एंगल PRO, ठीक है, समझ में आ गया कैसे ना, तुम्हारे ए सिमिलरिटी एंगल, ठीक है, कौन कौन सी एंगल समझ में आया कि नहीं, जैसे कि तुमको समझा है ऊपर में ये वाला कौन सी एंगल हो रहा है, कि डाउट है, मैं फिर से बता देता हूँ कौन कौन सी है, लिखा है ना TRP एंड PRO, देखो TRP एंड PRO, मतलब ऐसा वाला मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये वाला लो ट्रायंगल, ठीक है, और ऐसा वाला है लाइन, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा P, यहाँ पर लिखा है तुम्हारा R, कहाँ पे, यहाँ पे R, और यहाँ पे हो जाएगा T, और यहाँ पे हो जाएगा O। तो अभी देखो अभी क्या हुआ ना, TRP, तो ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला पूरे की बात करेंगे, और तुम्हारे PRO ये वाला जो ट्रायंगल दिख रहा है PRO, इन दोनों की बात हो रहा है, ठीक है, दोनों समझ में आ गया। अभी क्या हुआ, इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या दिख रहा है, तुम्हारे जो ये है ये वही होगा, और ये तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है, जो कि किसके साथ बराबरी होगा, अरे भाई ये पूरा एंगल 90 है तो ये इसका एंगल 90 हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला 90 हो जाएंगे, तो ये वाला समझ में आ गया। तो इसमें क्या सिमिलरिटी मिलेगा तुमको, TP बाय PO, ठीक है, TP मतलब TP बाय PO, ठीक है, देखो ये इसका 90 के सामने है, इसका 90 सामने ये हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो फिर RP बाय RO, देखो यहाँ पर अगर बात करूँ, यहाँ पर R है ना, RP कौन सी है, ये वाला RP, बड़े के लिए RP होगा, इस ट्रायंगल के लिए थीटा के सामने देखो क्या है, RP है, इस थीटा के सामने क्या है, RO है, समझ में आ कि नहीं आया, तो दोनों समझ में आ गया कैसा हुआ ये सामने, जो जिसके सामने है 90 के सामने है तुम्हारा TP था तो TP लिखा गया है, ये वाला TP है, ठीक है, इसके 90 के सामने PO है तो PO लिखा गया, तो TP बाय PO कैसा आया, समझ में आया। इस थीटा के सामने तुम्हारा क्या है, PR है तो PR लिखा गया यानी कि RP, और इस थीटा के सामने तुम्हारे RO है तो RO लिखा गया। तो जो जो गिवन है उसको लिख लो, क्या ना TP के बारे में पता है सर, TP के बारे में तो फाइंड आउट करना है हमको, अब PO पता है सर, PO पता है, बुक वाले ने दिया है ऊपर में कितना, तुम्हारे 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और क्या गिवन है तुम्हारे यहाँ पर RP भी गिवन है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे 4 हो जाएगा, और ये तुमको मैंने बोला था 3 हो जाएगा, कौन सी, ये वाला कितना होगा, 3 हो जाएगा ना, 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा तुम्हारा 4 सेंटीमीटर। तो देखो अभी TP कैसे निकलेगा भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, तुम अभी क्या करोगे, जो जिसके वैल्यू लिखने के बाद अभी क्रॉस करोगे, तो 3TP इज इक्वल टू 20, तो TP इज इक्वल टू 20/3, तो यही आ जाएगा आंसर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया। उसका एक डिफरेंट मेथड भी है, जैसे कि पाइथागोरस हिसाब से तुम लगा के भी कर सकते हो। सर कैसे करेंगे,
पाइथागोरस शायद तुमको कॉम्प्लिकेशन लगे, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ईजी है। ठीक है, देखो कैसे करना होता है। यहाँ पे क्या क्या मिल गया तुमको ना, टी पी एंड टी आर। ठीक है, तो इसको मान लो कि तुम x, इसको मान लो कि y। तो गिवन है ऐसा कि अगर दोनों ट्रायंगल राइट एंगल हो तो तुमको क्या मिलेगा ना, अगर यहाँ पे तुम्हारे इसको x ले लेते तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 16। क्यों, यहाँ पे मैं साइड में कर देता हूँ फिर से। देखो अगर मैं बात करूँ इस तरीके से, ठीक है, अभी समझ में आ गया कैसा हुआ, क्लियर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा टी पी, ये क्यू, ये 4, ये 3, ये 5। ठीक है, तो क्या क्या मिला हमको गिवन में, अभी देखो। अभी टीपी के लिए हम x ले लेंगे। ठीक है, और क्या गिवन है, टी आर के लिए y। टी आर कौन सी है, टी मान लो कि यहाँ पर r है, टी आर के लिए यहाँ पर y हो जाएगा। इतना सही समझ में आ गया। अरे आया कि नहीं आया ना, कुछ डाउट है? तो इसका वैल्यू है 4, इसका वैल्यू है y, इसका वैल्यू है x। तो मैं बोलूँगा अभी बात कौन सी ना, ट्रायंगल तुम्हारे टी पी आर, इसमें क्या क्या है ना, यहाँ पर देखो ये वाला तुम्हारा 90 अगर हो जाएगा यहाँ पे, तो मैं बात करूँगा वही ना, पी आर का स्क्वायर, पाइथागोरस लगाएंगे ना, तो टी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा तुम्हारे 16, ये हो जाएगा तुम्हारे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इतना क्लियर हो गया। देखो ये अगर मैं बड़ी वाली का बात करूँगा, ये वाला, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा क्या ना, यहाँ पे तुम्हारा मैं ट्रायंगल किसकी बात करूँगा ना, ट्रायंगल यहाँ पे दो लिखा है ना, पी टी ओ, पीटीओ ट्रायंगल में देखें। तो यहाँ पे ये हो जाएगा P, ये मान लो कि क्या हो जाएगा B, और ये हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा ये हो जाएगा H। तो फिर क्या बना ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो क्या मिला हमको, जो है इसको लिख लो ना सर, 5 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक हो गया, समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर से क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस ये इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर पड़ेगा ना, तो फिर 9 प्लस 2 इंटू एक्स वाई होता है, 2 इंटू वाई इंटू 3। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पे जो प्लस 5 का एक्स स्क्वायर था उधर जाएगा तो -5 का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि मैं डायरेक्ट इसको 25 कर दिया। तो क्या बचा यहाँ पर ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा ना, वाई स्क्वायर प्लस 6y। समझ में आया? तो माइनस करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। इतना क्लियर समझ में आ गया कैसे हुआ? हाँ सर क्लियर आ गया। तो यहाँ पे एक इक्वेशन मिला तुमको, यहाँ पे एक दूसरा इक्वेशन मिला कि नहीं मिला? देखो मैं ये लंबा चौड़ा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं पूरा प्रोसेस के साथ जा रहा हूँ। अगर तुम्हारे हिसाब से ना करके मैं मेरे हिसाब से करूँ तो शायद चुटकी में भी हो सकता है। कहाँ से ना, मैं डायरेक्ट यहाँ से कर लूँगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल दूंगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से अगर मैं ऐसा कर सकता भी हूँ, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर, ऐसा भी कर सकते हो, याद रखना। ठीक है, तो इस वजह से मैं ये पूरा उसको ब्रैकेट ओपन किया, फिर इसको ऐसा माइनस किया। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन के बराबरी कर देंगे। क्या इसमें है ना, यहाँ पर 16 प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से निकलेगा। ठीक है, क्या निकलेगा 16 प्लस वाई स्क्वायर। हेलो, हाँ अच्छा दियो से करदेबा से करदेबा। ହଉ 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 ତମ ତମ ପାଖରେ ଥିବ ପରା ପଠାଟା, ମୁଁ ପଠାଇ ଦେଉଛି ରହିଥା।
इज इक्वल टू क्या होगा ना, इधर जो मिला है ना उसको लिखो ना, यहाँ पे मिला है क्या ना तुम्हारे वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 16 प्लस 6y माइनस 16, यही मिला ना। ठीक है, दोनों में तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर जो माइनस है उधर आएगा क्या 32 हो जाएगा, प्लस 6y तो है ही, तो मैंने यहाँ पे किसके साथ कट कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे किसके साथ कट करूँगा ना, डिवाइड कर दूंगा, 2 में जाएगा 3 आएगा, और यहाँ पे 2 में जाएगा तो तुम्हारा आएगा 16/3। तो समझ में आया। तो फिर y कितना मिलेगा तुमको यहाँ पे ना, y इज इक्वल टू 16/3। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर ना। चलो अभी देखो आगे, अभी क्या है यहाँ पे ना, अगर y निकाल दिए हम तो यहाँ पे फिर पुट करो या फिर यहाँ पे पुट करो, जहाँ पे भी पुट करोगे आंसर आ जाएगा। तो हमको क्या मिला था ना सर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस कितना ना 16, फिर क्या करेंगे यहाँ पे y के लिए वैल्यू कितना आया ना 16/3, इसका स्क्वायर प्लस 16, तो नीचे आ जाते हैं, क्या मिलेगा तुमको ना सर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या ना 16 का हो जाएगा कितना ना तुम्हारे 256/9 प्लस 16, तो फिर एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, नीचे तो 9 रहेगा और यहाँ पर 54, 256 प्लस 16 है ना 144, तो कितना हो जाएगा फिर इतना आ जाएगा। फिर उसका अगर हम रूट ओवर कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400/9 का रूट ओवर। ये देखो मैंने पूरा तुमको तरीका बता रहा हूँ एक्चुअली कैसे लिखना है यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा तरीका है। तो 20/3 हो जाएगा सेंटीमीटर, ये पूरा ऐसा करना है और कुछ नहीं, बस इतनी काम है ना। यहाँ पे कुछ सिमिलरिटी का यूज हुआ ना, यहाँ पर कुछ हुआ, बस ऐसा डायरेक्टली तुम कर ले जाओगे, लेकिन वहाँ पे आगे तुमको ऐसा सिमिलरिटी करके निकलना पड़ेगा, दोनों में यही डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं, कैसा हुआ। चलो अभी देखेंगे एक्सरसाइज 10.2, ये तो बहुत आसान चीज़ है रे। करना क्या यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे फ्रॉम पॉइंट P द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल दैट इज 24 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस लिखा है Q फ्रॉम द सेंटर दैट इज 25, रेडियस क्या है 7 होगा और क्या, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे सर 24, 7 एंड 25 ये ट्रिपलेट आता है, इनमें से अगर ये दोनों प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा और क्या, बस काम खत्म। ये हमेशा नहीं लगेगा, बस देखना होता है, थोड़ा सा रॉक डायग्राम कर देना साइड में। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करेंगे ऐसा टेंजेंट मान लो के साथ सर्कल है, ठीक है, तो सर्कल के ऊपर ऐसा करके टेंजेंट जा रखा है, टेंजेंट ठीक से नहीं हुआ, 2 हो गया उसके अंदर में पॉइंट, लो टेंजेंट हो गया। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे ना, क्या है ना लिखा है तो टेंजेंट टू ए सर्कल दैट इज 24 एंड डिस्टेंस, ओके यहाँ पे देखो इतना समझ में आ गया। तो ये हो जाएगा तुम्हारे 25 आज पर क्वेश्चन, ये 24, तो ये हो जाएगा तुम्हारे 7। ओके, तो रेडियस ऑफ द सर्कल इतना हो जाएगा। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, 1 मिनट रुको। देखो क्या लिखा गया है यहाँ पे ना, इन द फिगर क्या ना 10.11 मतलब ये वाला फिगर है, देख पा रहे हो। इफ टी पी एंड टी क्यू, मतलब यहाँ पे टी पी और टी क्यू ये दोनों समान हो जाएंगे, ओके, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट पी बन जा रहा है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ ना, ऐसे अगर बार बार मैं तुमको बताऊंगा ना, तुम्हारा ये दिमाग के अंदर बैठ जाएगा। अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है जैसा टी है और टी से 2 ऐसे टेंजेंट आ रहा है, तो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी एंड क्यू हो जा रहा है, तो मतलब यहाँ पर जो पी टी होगा ना वही तुम्हारे टी क्यू हो जाएंगे। ठीक है, और क्या इसमें लिखा है ना, यहाँ पर जो सेंटर है, सेंटर में कौन सा एंगल बन रहा है ना सर 180, लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा 90। तुम जानते हो कि नहीं, क्योंकि ये टेंजेंट होते हैं मेरे भाई। तो टोटल कितना होता है 360 है कि नहीं, 360 होते कि नहीं, मैं माइनस कर दूंगा कितना ना 110 प्लस 90 प्लस 90। ऐसा क्यों किया ना, इन सब का सम से अगर मैं क्या 360 से माइनस कर दूंगा इनका सम, तो यह आ जाएगा ना। तो कितना बनेगा 360 माइनस ये कितना बन जा रहा है, कितना बन जाएगा ये 180 प्लस 1 290। ठीक है, तो फिर बचेगा कितना सर 70 डिग्री, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 70। ठीक है,
इसको डायरेक्ट करने का एक शॉर्टकट मैं बताऊंगा तुमको। क्या शॉर्टकट होगा ना, देखो ये तो 90 डिग्री बन जा रहा है, ये तो 90 डिग्री बन जा रहा है, लेकिन बात इसमें देखो ये जो है ना, कहाँ पे मैं यहाँ पर दूसरा कलर लिखता हूँ, जैसे कि यहाँ पे जो है ना 110, तो इन दोनों का भी 180 होना चाहिए, क्योंकि देखो ये तो पहले 180 हो जा रहा है, ठीक है। अगर एक 180 हो रहा है तो दूसरा कितना होना चाहिए 180, अरे तभी तो होगा 360, है कि नहीं। तो ये अगर 180 बन जा रहा है तो इस दोनों में यानी कि तुम्हारे ये वाला और ये वाला जो टी, इन दोनों भी 180 होना चाहिए। तो क्या करेंगे, तो 180 से इसको माइनस कर दो, 70 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये शॉर्टकट है, तो दिमाग के अंदर ये रखना है, ठीक है। समझ में आया कैसा होगा। शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से उड़ाओ, ठीक है, ज़्यादा समय देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हो गया तुम्हारे 70। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ई विद टेंजेंट्स कौन सी, पी ए एंड पी बी। ओके, इतना समझ में आ जा रहा है, पी ए एंड पी बी फॉर्म ए पॉइंट पी। ओके, इतना समझ में आ गया। चलो यहाँ पे कर लेते हैं पहले, धीरे धीरे। पहले देखो यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं, एक मिनट रुको। मान लो कि ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि पॉइंट पी है, ठीक है, समझ में आ गया। अभी क्या बता रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से पी ए एंड पी बी, तो यहाँ पे पी ए मान लो यहाँ पे है, इस पॉइंट में यहाँ पे एक पॉइंट है, और यहाँ पर पी बी है यहाँ पे। इतना क्लियर हो गया, पी ए एंड पी बी। फिर क्या बोला गया है ना, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। ओके, यहाँ पे कोई सेंटर है, इसका नाम है ओ, और क्या है ना, इज इंक्लाइन टू ईच अदर द एंगल एट कितना है ना 80 डिग्री। मतलब समझ में आ गया क्या बोला, दो टेंजेंट ऐसे है, यानी कि पी एंड पी बी, पी ए एंड पी बी दो ऐसा टेंजेंट है, कहाँ से ना, तुम्हारे पी पॉइंट से टू ए सर्कल, उसका तुम्हारे ये बनेगा जो कि सेंटर ओ, यहाँ पर जो इंक्लाइन कर रहे हैं ना, यह एंगल बन रहा है 80 डिग्री। तो पूछ रहा है कौन सी, पूछ रहा है तुमसे कि पी ओ ए। देखो पी ओ ए मतलब अगर मैं इसको ऐसा जॉइंट कर दूं इस तरीके से, देखो कैसा दिख रहा है, ये वाला ना पी ओ ए कैसा मिलेगा, ये वाला जॉइंट करना पड़ेगा फिर। ओके, क्लियर आ गया, समझ में आ गया, क्लैरिटी आ गया बात पे, ठीक है। तो मान लो कि अगर ये 80 है तो ये हो जाएगा तुम्हारे 40, ये हो जाएगा तुम्हारे 40, ठीक है। इतना क्लियर, समझ में आ गया। पूछा कौन सी ना, पी ओ ए। देखो ये वाला पूछ रहा है, पी ओ ए मतलब ये वाला क्या होगा, क्या होगा 50 होगा, और क्या समझ में आया कि नहीं आया, कैसे होगा 50 ना। यहाँ पे मैंने क्या किया ना, अगर ये उसको बाइसेक्ट कर दे रहा है तो ये 40 हो जाएगा, क्योंकि 80/2 और यहाँ पर 90 हो रहा है ये चीज़, तो क्या बनेगा 50। शॉर्ट क्वेश्चन को शॉर्ट की तरह उड़ाओ, ठीक है। जो भी मैंने अभी किया ना, बस तुमको बस रिप्रेजेंट करना है तुम्हारे कॉपी में। अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आ गया है तो क्या करोगे, वही सेम चीज़ लगाओगे, कहाँ लगाओगे, तुम्हारे कॉपी में, ठीक है। कोई डाउट है, कोई डाउट है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन तो प्रूव है क्या, प्रूव क्या बताना है, प्रूव बताए, ठीक है बता देते हैं एक दो। चलो देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट कौन सी ना, द टेंजेंट ड्रॉन कहाँ पे ना, एट द एंड ऑफ डायमीटर, ठीक है, ऑफ है सर्कल आर पैरेलल। चलो इसको कर लेते हैं। करना क्या है यहाँ पे ना, तुम्हारे सामने मैं एक सर्कल बनाता हूँ, देखो सर्कल बन गया सर्कल, ठीक है। इसने बोला है मान लो कि यहाँ पे ऐसे क्या बनाएंगे, ये बार बार ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ये बन गया, तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ऐसा इसका डायमीटर बन जाएगा, देखें तो डायमीटर बन गया इसका, तो यहाँ पर उसका सेंटर बन जाएगा, मान लो कि इसका सेंटर है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं बस नामकरण कर देता हूँ, मान लो कि ये L1 है, ये L2 है, दो लाइन है यहाँ पे, और ये तो डायमीटर तुम जानते हो। बस यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं A लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ ना, यहाँ पर B लिख देता हूँ, यहाँ पर C लिख देता हूँ, यहाँ पर D E F। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया, बात आ गया कि नहीं मेरी भाई ना। कुछ डाउट है तो बता सकते हो, डाउट है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हारे दिमाग के अंदर ये आना चाहिए, क्या आना चाहिए, देखो ये जो तुम्हारे ए सी है, देख पा रहे हो कौन सी, ये वाला, मैं डिफरेंट ले लेता हूँ। देखो ये जो AC तुमको लग रहा है, ये वाला, ये पूरा वाला है,
ये एक अलग है, ये एक अलग है, याद रखना। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ये वाला है और यहाँ पे परपेंडिकुलर ये वाला है। तुम बोलोगे सर ये वाला नहीं है, ये भी है, कोई बात नहीं है, ये भी है, कोई बात नहीं है। लेकिन हम ना दोनों लेना है, मतलब इसको और इसको दोनों लेना, किसी भी तरीके से मैं लूँ, उसको प्रूव तो करना है, तुम्हारे सामने तो रखना है प्रूव करके, तो वही काम करूँगा यहाँ पे। तो मान लो ये 90 हो रहा है, ये भी 90 हो रहा है, हो रहा है कि हो रहा है, बस मैं क्रॉस कर रहा हूँ इधर से, मतलब यहाँ पे जो मैं राइट साइड ले रहा हूँ इसका मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? देखो और क्या यहाँ पे 90 डिग्री दोनों बन रहे हैं ना, दोनों बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? यस। तो फिर ये क्यों बन रहे हैं? तुम बोलोगे सर कौन सा रूल इसमें आ जाएगा? तुम बोलोगे सर यहाँ पर ऑल्टरनेटिव। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपोजिट लिया था। ठीक है, ऑल्टरनेटिव एंगल, इस वजह से दोनों समान हो गया यहाँ पे। और इसमें भी तुम लगा सकते हो, अगर ये 90 डिग्री हो रहा है उसके साथ ये भी 90 डिग्री बन जाएगा, ये भी ऑल्टरनेटिव है। इतना क्लियर, समझ में आ गया? तो यहाँ पर दोनों अगर समान हो रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं हम ना, यहाँ पे तुम्हारे जो BC लाएंगे, यहाँ पर जो लाइन दिख रहा है ना, ये वाला BC, कौन सी? ये वाला जो बीच में उसका डायमीटर दिख रहा है, वो क्या काम कर रहा है? कौन सी काम कर रहा है ना भाई? एक ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में। अगर मैं L1 एंड L2 की बात करूँगा, इन दोनों बीच में ये जो BC है, BC क्या काम कर रहा है ना? क्या ट्रांसवर्सल की है? ट्रांसवर्सल तो पढ़े हो क्लास 9 में, है कि नहीं? ये तो और स्कूल में तो कहीं कहीं छोटे छोटे बच्चों को बता देते हैं, जैसे कि 7-8 क्लास के भी बच्चे भी जान लेते हैं। ठीक है, तो किस तरह से ट्रांसवर्सल के काम करता है। क्लियर? चलो, तो यहाँ पर क्या हमको मिला ना, यहाँ पर 90 मिल गया, यहाँ पे 90 मिल गया, तो मैंने क्रॉस कर दिया। कैसे किया ना? यहाँ पर ऑल्टरनेटिव एंगल के हिसाब से। इतना दिमाग के क्लियर हो गया? तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं हम? अरे भाई बताओ तो, क्या बोल सकते हैं ना? यहाँ पे ये जो एंगल है, नाम ले लो कोई सा ना, तुम्हारे यहाँ पर O दे देते हैं। ठीक है, OEF क्या हो जाएगा? बराबरी हो जाएगा किससे ना? इससे। क्या? ABO से बराबरी हो जाएगा। क्यों बराबरी होगा ना सर? ये 90 डिग्री है ही, और क्या ऑल्टरनेटिव है इससे। क्लियर? 90 डिग्री लिखना बस तुम्हारे हिसाब से लिखो या फिर ना लिखो, लेकिन ये लिखना जरूरी हो जाएगा। कौन सी ना? ये जो ऑल्टरनेटिव एंगल समान होगा, और 90 इसी वजह से होगा क्योंकि ये दोनों क्या है? ये दोनों क्या है यहाँ पे भाई? टेंजेंट है, इस वजह से 90 लिखना जरूरी बन जाएगा। समझे? तो इसी वजह से तुम लिख लो भाई, तुम लिख लो, अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, ये 90 है और क्या दोनों समान इसलिए है क्योंकि दोनों ऑल्टरनेटिव एंगल है। फिर ऑल्टरनेटिव कौन सी भाई? ये दोनों के अंदर में। तो फिर अगर कोई बच्चा पूछेगा सर ऑल्टरनेटिव फिर कौन सी कैटेगरी की? भाई यहाँ पर एक्सटीरियर नहीं है, इंटीरियर है। तो तुम लिख सकते हो भाई यहाँ पर इंटीरियर भी हो सकता है, इंटीरियर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल, ये ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हो जाएगा क्योंकि अंदर वाला है, बाहर में थोड़ी ना है, नहीं ना, तो उसको इंटीरियर एंगल भी हम बोल सकते हैं। तो इसी से हम बोल सकते हैं जो L1 एंड L2 यानी कि तुम्हारे जो लिखा है AC एंड कौन सी ना DF, ये दोनों देख पा रहे हो, ये क्या हो जाएंगे अभी ना भाई? पैरेलल हो जाएंगे। समझ में आया? जो तुमको मैंने बताया, मेरे को लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल दिया यहाँ पे। ठीक है, बस उसको तुम रिप्रिंट कर देना कॉपी में। कैसे करोगे ना? पहले तुम लोगे यहाँ पे L1 L2, उसका नामकरण कर दोगे ABC, यहाँ पर DEF, इतना काम समझ में आ गया। उसके बाद लिखना यहाँ पर 90 डिग्री क्यों होगा ना? बिकॉज ये एक टेंजेंट है, और टेंजेंट मैंने नहीं बोला भाई, यहाँ पे क्वेश्चन ने दिया है गिवन के हिसाब से। तो फिर ये अगर 90 होगा तो उसके मैंने अपोजिट लिया। तुम बोलोगे सर सीधा क्यों नहीं ले रहे हो? अरे भाई मैं सीधा इसलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे को प्रूव करना आसान हो जाएगा, मेरे को यहाँ पर ऑल्टरनेटिव का नाम आ जाएगा, इसमें दे सकता हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुम जैसे बोलते हो ना भाई आज चलो भाई कॉफ़ी शॉप चलते हैं, स्कूल से आते और आते ही बोलते हो रास्ते में कि भाई आज कॉफ़ी शॉप चलते हैं, लेकिन घर में क्या बोलेंगे? ट्यूशन करके नाम से चले जाते हो ना कभी कभी, हाँ बस। लेकिन इसका क्या नाम देते हो? ट्यूशन का नाम। इस तरीके से यहाँ पे जो सामान है, लेकिन क्या नाम देंगे ना? यहाँ पर अगर ऑल्टरनेटिव का नाम दे देंगे तो घर में बोलेंगे ओके क्या है, बहुत बढ़िया है हमारा बच्चा, ट्यूशन जाने लग रहा है, पढ़ाई करने लग रहा है। ठीक है, ऐसे ही। क्लियर? समझ में आ गया? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। क्या लिखा है ना? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर आर्ट, कौन सी ना? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर आर्ट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल, जो कि पास करता है एक सेंटर में। मेरे को लगता है ये इस तरह से क्वेश्चन था एक यहाँ पे, ये सब हाँ मेरे को लग रहा है। एक मिनट रुको, एक मिनट दिखा देता हूँ। ये भाई रे,
जो थ्योरम 10.1 है उसका बस उल्टा है, ये जो लिखा है ना सीधा करके लिखा है, बस इसका उल्टा हो गया है, ठीक है, क्या क्वेश्चन में उल्टा हो गया और कुछ नहीं है। इसमें पूछ रहा है भाई तो टेंजेंट हो रहा है, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर किसको ना, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। लेकिन देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, इसका अपोजिट ही है यहाँ पे, ठीक है, देखो इसका अपोजिट ही पूछा है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर, ठीक है, एट ए पॉइंट, ठीक है, जो कि कॉन्टैक्ट टू टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू इसे सेंटर, बस सेम ही चीज़ है। देखो मैं बता देता हूँ, तुम्हारा अगर कुछ डाउट है ना भाई मेरे को कमेंट कर देना, ठीक है, तुम अगर कमेंट करोगे मुझे अच्छे से पता चलेगा, अगर तुम नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा भाई, मुझे पता चलेगा क्या, नहीं ना, तो मैं तो भगवान नहीं हूँ, किसके मन में क्या चलता है हम पूरा जान लेंगे। तो इस वजह से ना जितने बार तुम कमेंट में डालोगे ना सर ये डाउट है, तो मैं तुरंत उसको पिक करूँगा, ठीक है। और कमेंट के साथ साथ थोड़ा सा मेरे वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तुमको, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है तो लाइक ज़रूर कर दे भाई, सब्सक्राइब कर दोगे तो तुम्हारे पास और ऐसा वीडियो आ जाएगा। ये तो सिर्फ मैथ चल रहा है, तो मैथ के बाद और नहीं पढ़ना है क्या, साइंस नहीं पढ़ना है क्या, पढ़ना है कि नहीं, इसके बाद SST नहीं पढ़ना है क्या, कि नहीं इसमें नहीं पढ़ना है, बस मैथ में हो गया तो हो गया। तो इस सब के लिए क्या करोगे, इंग्लिश के लिए क्या करोगे, क्या करोगे तुम, तो मैं तुमको यहाँ पे सब कुछ कराऊंगा अगर तुम्हारा साथ रहा तो, अदरवाइज करने का फ़ायदा क्या है। जो समझ में आ रहा है ना मेरी भाई, ना कुछ डाउट है। चलो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से ओके चलो बनाते हैं, फिर क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। चलो क्वेश्चन के हिसाब से बनाते हैं, एक सर्कल बनाते हैं। मान लो कि यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे सेंटर है, देख पा रहे हो, तो सेंटर कहाँ पे है, सेंटर में ही होगा ना, और क्या, ठीक है। तो यहाँ पर पॉइंट कौन सी ले लेंगे ना, यहाँ पर पॉइंट तुम्हारे, यहाँ पर अगर मैं PQ ले लूँगा, ठीक है, यहाँ पे मैं पॉइंट कौन सी ले लूँ, यहाँ पे मैं A पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका रेडियस, रेडियस होने के साथ साथ ये क्या है, पॉइंट से परपेंडिकुलर है, ठीक है, पॉइंट से परपेंडिकुलर दिखता है कि नहीं है, क्योंकि टेंजेंट हमेशा क्या एक ही पॉइंट पर कट करता है एक सर्कल को, और यही पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हम मानेंगे ना, एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, कहाँ पे, सर्कल के अंदर में मान लो, ठीक है। तो ये ऐसा लाइन है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दूसरा पॉइंट उसका नाम क्या देंगे, इसका नाम B दे देते हैं, ठीक है। तुम मानो ऐसा कि ये भाई AB जो है ना, AB क्या है ना भाई, AB है परपेंडिकुलर, कौन सी, AB है परपेंडिकुलर किसके ऊपर, PQ के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना, OAB परपेंडिकुलर है, समझ में आ रहा है। तो दोनों यहाँ पर कैसे हो सकता है, या फिर AB जो है वही तो हो जाएगा OA, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तुम अगर बोलोगे यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो OA जो है वो तो दिख रहा है, वो तो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, AB तो है ही नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पे ये वाला गलत हो जाएगा। या फिर तुम्हारे जो AB है वही अगर करा देंगे, मतलब ये जो OA लिखा है अगर मैं इसको B कर दूंगा, वो मतलब B पॉइंट जो होगा ये B डैश कर देता हूँ, ठीक है, तो तुमको ऐसे समझ में आ जाएगा। ये तो B है और इसको B डैश कर देता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी भाई। मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर यहाँ पर OA है, एक मिनट, क्या है OA, ये क्या वैसा कर दिया मैंने, ये O है, ठीक है, OA अगर तुम्हारे 90 डिग्री हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहा है ऑन PQ के ऊपर, इसी तरीके से ना तुम आर्ग्यू कर सकते हो, लेट ऐसा करके मान सकते हो कि AB भी है यहाँ पर परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर है। तो हमने पढ़ा था क्या ना, सिर्फ एक ही पॉइंट पे वो 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर A पॉइंट के ऊपर होगा तो ये वाला फिर रॉन्ग हो जाएगा। या फिर तुम ये जो AB लिखा है ना, तुम B को ना तुम इसी O के ऊपर अगर प्लेस कर दोगे, O पॉइंट जो होगा ये अगर B पॉइंट हो गया तो ये समान हो जाएगा। ऐसा भी तुम कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया। अरे समझ में आ गया कि नहीं आया। थोड़ा सा मेरा वाला तरीका शायद तुमको डिफरेंट लग सके, ठीक है। इससे भी किया जा सकता है, याद रखना मेरी भाई, क्या इससे भी किया जा सकता है। तो अगर मैं इसको करूँ ना, तुम बोलोगे सर इसको करके दिखाओ आंसर कॉपी में एकदम से, मैं कैसे करूँगा। देखो तुम्हारे सामने ले आता हूँ, ठीक है, वही चीज़ मैं वैसे उसमें समझाया जो मैं इसमें यहाँ पे करूँगा वही, ठीक है। देखो यहाँ पे इसे हो गया, यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, देख पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। मान लो कि ऐसा है, ठीक है, ये है, मैंने क्या नाम लिया था थोड़ा देख लेते हैं, PAQ लिखा है, ठीक है। ये मान लो कि
ये ए, ये क्यू है, और मैंने क्या लिया था, यहाँ पर ओ लिखा था, ठीक है, सेंटर को मैंने ओ ले लिया था। यहाँ पे मान लो कि सेंटर है, तो यहाँ पर मैंने ओ ले लिया था। यहाँ पर क्लियर है ना, कुछ डाउट है? और यहाँ पे मैं ले लूँगा दूसरा पॉइंट जो कि बी पॉइंट। इतना समझ में आ गया? और यहाँ पे मैंने इसको जॉइंट कर दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं भी उसको जॉइंट कर लूँगा। ये दोनों समझ में आ गया कि नहीं आया? किसको कोई डाउट है ना? ओ क्या लिखोगे, इज द सेंटर। जो जानते हो ना उसको लिख लो भाई यहाँ पर फटाफट। यहाँ पर लिखा है पी क्यू क्या है ना, टेंजेंट। जो जानते हो मेरे भाई हिसाब से पूरा लिखते चलो, ठीक है। यहाँ पे हमको प्रूफ कौन सी करना है, कौन सी करना है ना, यहाँ पे जो ए पॉइंट है ना, ये जो ए पॉइंट दिख रहा है तुमको, ये वाला पॉइंट ए पॉइंट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये पास कर रहा है किसके अंदर में, ये पास कर रहा है किसके अंदर में ना, तुम्हारे पी क्यू के अंदर में पास कर रहा है। तो यही समझ में आ जाएगा कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई क्लियर है तो? हाँ, मैंने क्या बोला था फिर उसके बाद, मान लो कि क्या ना, तुम्हारे जो परपेंडिकुलर है ना, ठीक है, कौन से ना, तुम्हारे ओ ए के परपेंडिकुलर, ओ ए क्या बन जाएगा ना, एक परपेंडिकुलर किसके ऊपर ना, यहाँ पर पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है। अरे भाई लिखते चलो, अगर तुम्हारे कुछ डाउट है ना बताना यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये है, लेकिन बात यही होता है कि ये जो पी क्यू है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो पी क्यू है उसके ऊपर जो यहाँ पर कॉन्टैक्ट में आता है कौन, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी कि तुमको ये लिखना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ना, कौन सी परपेंडिकुलर, कौन सी है, यहाँ पे ओ है, देख पा रहे हो, यहाँ पे है ना परपेंडिकुलर ओ है उसका नाम। तुमको ऐसा मानना है कि यहाँ पर ओ जो है ना, ठीक है, ओ जो है ना ये सेंटर है। ये तो समझ में आ गया। ये जो ए है ये पास नहीं करता है थ्रू पॉइंट, तो पॉइंट ओ, तो लिखो वही, तो परपेंडिकुलर ओ है, ठीक है। ड्रॉन कहाँ पे है, ड्रॉन कहाँ पे किया गया है, एट पॉइंट ए पे है, ए पे बनाया गया है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो कि व्हिच डज नॉट, क्या डज नॉट पास थ्रू किसके साथ ना, ओ के, मतलब ओ देके नहीं जा रहा है। मान लो कि मैंने बोला ये है कि यहाँ पर जो ए पॉइंट है ये ऐसा सीधा नहीं जा रहा है, वो ऐसा टेढ़ा जा रहा है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अगर ये टेढ़ा जाके किसके साथ मीट करेगा ना, पॉइंट बी के साथ मीट कर जाएगा। इतना क्लियर है? तो लिखो वहीं पे ना, इट फिर क्या किसके साथ पास करेगा ना, इट पासेस थ्रू, कौन सी, पासेस थ्रू पॉइंट बी, ठीक है, पासेस थ्रू पॉइंट पी। समझ में आ गया? फिर क्या करेंगे, फिर क्या करोगे ना, फिर तुम उसको जॉइन कर दोगे, ए बी को ऐसा जॉइन कर दोगे। क्लियर हो गया? उसके बाद तुमको लगेगा कि यहाँ पर जो कि यहाँ पर जो है ना, ये जो एंगल है अभी, ये अगर 90 हो जाएगा। फिर अगर भाई इसके साथ पास नहीं करेगा, ये जिसके साथ पास करेगा तो यहाँ पर 90 बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो लिखो वही, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पर ना, बी ए क्यू हो जाएगा तुम्हारे इज इक्वल टू 90। कब होगा? अगर ये पास कर देता है किसके ऊपर, ऐसा लिखोगे यहाँ पर, नहीं तो लिखोगे द परपेंडिकुलर पासेस थ्रू पॉइंट, कौन सी ना, बी पॉइंट के हिसाब से पास कर पा रहा है, यहाँ पे जगह पास कर रहा है, ओ नहीं जा रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बी ए क्यू हो जाएगा 90। अरे भाई इतना क्लियर है कि नहीं है? लेकिन हम जानते हैं कौन सी ना, हमारे यहाँ पर जो रेडियस बनता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अरे है कि नहीं भाई? अरे ये जो रेडियस बनेगा, ये वाला रेडियस है, तो ये हमेशा परपेंडिकुलर बनेगा। इसके हिसाब से ओ ए क्यू, तो लिख दोगे वी नो, कौन सी रेडियस, यहाँ पर ओ ए मेक्स एंगल 90 विथ टेंजेंट। इतना समझ में आ गया? तो टेंजेंट के साथ क्या बनाएगा, वो 90 डिग्री बनाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा ना, ओ ए क्यू, ये हो जाएगा तुम्हारा 90। ये दोनों समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो फिर ये देख पा रहे हो और ये देख पा रहे हो कि नहीं? तो यहाँ पर ऐसा हम लिख सकते हैं, दोनों में तो 90 आ रहा है ना, तो बी ए क्यू एंगल, यहाँ पर बी ए क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू
OAQ हो जाएंगे, ठीक है, जो कि 90 डिग्री हो जाएगा। इतना क्लियर हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं आया? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? लेकिन बात यही होता है कि यहाँ पर हो रहा है, तो देखने पर पता चल जाता है हमको कि यहाँ पर ऐसे हो सकता है, ये यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है। और BAQ है, ये तो छोटा बनेगा किससे? तुम्हारे OQ से। तो हम क्या बोलेंगे ना, BAQ है, ये हमेशा क्या होगा, छोटा होगा OAQ से। अरे होगा कि नहीं होगा? समझ में आया कि नहीं आया? अरे कुछ डाउट है क्या? तो यहाँ पर अगर ये 90 बन रहा है, इससे कैसे, ये क्या हो रहा है, ये 90 बन रहा है, तो ये वाला क्या बनेगा, 90 से ऑब्वियसली छोटा बनेगा ना। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं ना यहाँ पर? तो देयरफॉर ऐसा मान सकते हैं, देयरफॉर वी कंक्लूड दैट, क्या कंक्लूजन कर सकते हैं ना, कंक्लूड दैट कि BAQ इज नॉट 90। समझ में आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर यहाँ पर 90 नहीं है तो हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं भाई ना, यहाँ पर BAQ इज नॉट इक्वल टू OAQ। ये हो सकता है, नहीं हो रहा है। तो ऐसे हम फाइनली लिख सकते हैं सो दैट, तो क्या लिख सकते हैं, सो दैट, कौन सी लिखेंगे, OA इज द परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, OA इज द परपेंडिकुलर, ठीक है, एंड क्या है, इट passes through पॉइंट A। इतना क्लियर हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? जो मैंने यहाँ पे समझाया तुमको, ये पूरा अगर लिखना चाहे ना, इस तरीके से तुम लिख सकते हो उसे। क्लियर ना? कुछ डाउट है? फिर अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कहाँ गया? अभी देखो 6 नंबर के लिए है, द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट डिस्टेंस, जैसे कि 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। फिर कौन लिखा है, ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। इसमें यहाँ पे कर लेता हूँ, और क्या जगह पे जानना जरूरी है। ये देखो, ये इजी है भाई। सर्कल बन गया कि नहीं? तो लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A, देखो एक पॉइंट A, यहाँ पे टेंजेंट है, देख पा रहे हो? समझ में आ गया ना? क्लियर नहीं है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट A एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यहाँ मतलब यहाँ पे सेंटर है, और यहाँ से ऐसा मिला दो, तो O अगर सेंटर ये होगा 5 सेंटीमीटर, समझ में आया? तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3। क्यों सर 3 होगा ना? हम पढ़े थे 3 4 5 क्या हो जाता है, ट्रिपलेट। तो ट्रिपलेट लगेगा, तो आंसर इज 3। तो कैसे किया मैंने ना सर, यहाँ पे हमने इसको H माना था, और यहाँ पे ये B है और ये P है। लगाओ फार्मूला ना, P कैसे नहीं लेगा ना, h² माइनस B² का रूट ओवर। ये तुम्हारा शॉर्ट टाइप का आ जाएगा, बस देखते ही आंसर खत्म। जैसे कि 3 4 5 समझ में आ गया, तो आंसर 3 करके आगे चल जाओगे। लेकिन अगर ऐसे इसको करना है तो लॉन्गेस्ट मेथड तुमको पता ही है, और क्या। फिर आ जाता है कौन सी ना, 2 कोसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस आ जा रहा है 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। अरे भाई ये तो और आसान चीज़ हो गया। देखो क्या करना है, देख पा रहे हो? एक मिनट रुको, ठीक है, प्लेस कर दिया मैंने। ये हो जाएगा कोसेंट्रिक सर्कल। यहाँ पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, देख पा रहे हो? ड्रॉ हो गया।
और ये वाला जो बड़े वाले के लिए यानी कि C1 इसका C2, ठीक है, ये बड़े वाले के लिए क्या हो जाएगा कॉर्ड, छोटे वाले के लिए जैसे कि C2 के लिए क्या हो जाएगा टेंजेंट। इतना क्लियर हो गया, इसके लिए कॉर्ड, इसके लिए टेंजेंट। और क्या दिया है यहाँ पे, लिखा है यहाँ पे टेंजेंट, ये वाला कौन सी, बड़े वाला का जो सेंटर है ना, ठीक है, और सेंटर से उसका जो सर्कमफेरेंस है उसका डिस्टेंस होता है 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक ये हुआ 5, समझ में आ गया। और ये हो जाएगा उसका कौन सी, और लिखा ना छोटे वाले के लिए कितना है, छोटे वाले के लिए हो जाएगा 3। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला 4 हो जाएगा ना, निकाल सकते हो कि नहीं। अगर ये 4 हो गया तो ये भी 4 हो जाएगा। तो अगर पूछा होगा कॉर्ड क्या होगा ना, कॉर्ड हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगा तुम्हारा 8 सेंटीमीटर। क्लियर। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे करना है। पहले तुम उसका पाइथागोरस लगा के इसका निकालोगे, इसका निकालने के बाद उसका इंटू 2 कर दोगे, खत्म, क्योंकि डबल है ना, खत्म। और कुछ है करने के लिए इधर में, बस खामोखा डरते हो तुम। मैं बोला था ना मेरे भाई, यहाँ पे कोई डरने की नौबत नहीं है, बस तुम फालतू का टेंशन ले रहे हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, चलो 8 नंबर कर लेते हैं तुम्हारे लिए। 8 क्वेश्चन क्या दिया है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, ओके प्रूव। मान लो कि ये x है, तो ये वाला यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा ना भाई, यहाँ से जो होगा यहाँ से वही डिस्टेंस होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर ये भी x हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा तो यहाँ से वही डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा। तो मतलब अगर ये y होगा तो ये वाला y हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से ये वही डिस्टेंस होगा। तो मतलब ये अगर a होगा ना, ये भी a हो जाएगा। अगर यहाँ से यह जो डिस्टेंस है अगर ये b है तो यहाँ से ये भी हो जाएगा, तुम्हारे b हो जाएगा। तो इतना क्लियर हो गया। अरे भाई समझ में आया कि नहीं आया। और ए बी के बारे में देखो ना, ए बी मतलब किस किस से बना हुआ है। ए बी यहाँ पर लिखा है, ए बी के लिए x + y है कि नहीं। और सी डी के लिए क्या लिखा है, सी डी कौन सी है, अरे भाई सी डी ये वाला ऊपर वाला देखो, यानी कि a + b देख पा रहे हो। तो इस तरीके से ए डी के लिए क्या होगा, ए डी कहाँ है, ए डी देखो ये वाला, मतलब x b है। और यहाँ पर बी सी के लिए क्या हो जाएगा, बी सी के लिए हो जाएगा y + a। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ ना, x + y + a + b, यहाँ पर समान आ रहा है x + y + a + b। देख पा रहे हो कि नहीं, कितना इजी चीज़ है मेरी भाई, कुछ है इसमें सोचने के लिए। बस इक्वेट करो, आंसर निकालो, ठीक है। तुम अगर बोलोगे सर इसका लॉन्गेस्ट वाला करके दिखाओ, दिखाने का कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, बस ठीक है। बस ज़रूरी इस बात का है तुम समझ रहे हो कि नहीं। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, तुम्हारा दिमाग के अंदर क्लिक करता है कि नहीं, समझ में आ कि नहीं आ रहा है। पहली बात है कि तुम्हारा दिमाग के अंदर में ये घंटी बजना चाहिए, इस अगर क्वेश्चन आता है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आता है ना, मैं किस तरह से उसको अटेंड करूँगा, ये चीज़ होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो फिर क्लियर, समझ में आया। चलो ये 12 नंबर थोड़ा करके दिखाते हैं, ठीक है। 12 नंबर थोड़ा सा दिख रहा है भाई, थोड़ा सा तगड़ा फगड़ा दिख रहा है। क्या क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ते हैं ढंग से। क्या नया ट्रायंगल लिखा है, कौन सी ना, ABC, जो कि ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल of radius 4 centimeter such that the segments BD and DC into which BC is divided by the point of a contact D are the lengths कौन सी है ना, 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the sides AB and AC. अरे ये बात दिया है क्या, तो हमको क्या क्या गिवन है उसको लिख लेते हैं। देखो अगर ये 6 सेंटीमीटर है ना, तो यहाँ से यहाँ तक भी 6 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक भी 6 हो जाएगा। और क्या पता है, अगर ये 8 है तो यहाँ पर भी ये 8 हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। और क्या पता है सर, अगर ये पता चल जाएगा ना, जो मान ले कि यहाँ पे अगर मैं पॉइंट ले लूँगा, कौन सी, ये वाला अगर डिस्टेंस पता चल जाएगा ना किस तरीके से, ये वाला डिस्टेंस अगर इसको x ले लूँगा तो ये वाला भी हो जाएगा तुम्हारा x, हो जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो किस तरीके से उसको ये x का वैल्यू अगर पता लग जाए ना, तो मेरा ज़िंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी भाई, ना कुछ डाउट है। तो हमको निकालना क्या है ज़िंदगी का मकसद, हमारी ज़िंदगी का मकसद है किसी तरीके से x का वैल्यू निकाल दें। चलो अभी देखते हैं भाई x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या करें भाई इधर में। यहाँ पे तो कहीं पे लगता नहीं है कि ये राइट एंगल होने वाला है।
अरे बाबा, तुम देखो इधर में थोड़ा सा और मैं टेक्निक यूज़ करूँगा इसके लिए। कौन सी ना, इसके लिए तुम 9th क्लास का अच्छे से पढ़ाई करनी होनी चाहिए, फिर जाके थोड़ा सा अच्छे से दिमाग में जा सकता है। कौन सी, देखो मैं बनाता हूँ, इस तरीके से है, ठीक है। मान लो कि 6 है, ये 8 हो जाएगा, ये 6 है, ये 8 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ठीक है, ऐसा मान लो। और इसके बीच में ऐसा सर्कल है, नहीं यहाँ से यहाँ तक है 8 है, यहाँ से यहाँ तक है 6 है, तो बस ये x है, ये x है। एक काम करो, यहाँ पर ना जो सेंटर है ना, सेंटर के साथ सब जोड़ दो, देखते हैं क्या क्या दिया है क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर O दिया है, तो यहाँ पर ऐसा है, तो तुम ना इसको ऐसा जोड़ दो, जोड़ दिए भाई, तो क्या मिला है, थोड़ा और गिवन है ना, यहाँ पर लिखा है A, यहाँ पर लिखा है B, यहाँ पर लिखा है C, और क्या है ना भाई, इतनी कहानी है। और यहाँ पे लिखा है D, ये वाला जो पॉइंट है ये D है। कौन सी, ये वाला जो पॉइंट है ये D है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मेरे को और कुछ लग ही नहीं रहा है, मेरे को सिर्फ एक ही चीज़ नज़रिया आ रहा है, कौन सी, हेरन्स फार्मूला। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हेरन्स फार्मूला क्या होता है जानते हो? हेरन्स फार्मूला उस जगह पे लगता है जहाँ पे तीनों साइड अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अगर तुम बोलोगे सर ये हेरन्स फार्मूला हमारे और ट्रायंगल में नहीं लगेगा, अरे लगेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन ये स्पेशली ना उस जगह पे लगता है। देखो जहाँ पर सीधी उंगली से घी निकल जाता है ना, तो टेढ़ा करना जरूरी नहीं है, लेकिन जहाँ पर टेढ़ी चीज़ करना पड़ेगा, मतलब टेढ़ा करना पड़ेगा तुम्हारी उंगली को, तो वहाँ पर तो सीधे में तो काम नहीं चलेगा ना। तो इस वजह से यहाँ पे तुमको हेरन्स फार्मूला, ठीक है, हेरन्स फार्मूला याद होना चाहिए। कौन सी हेरन्स फार्मूला होता है ना, तुमको ना पहले एस आना चाहिए। क्या सर एस क्या होता है ना, एस फॉर सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, इतना समझ में आ गया। कैसे निकालेंगे सेमी पेरीमीटर ना, टोटल को ऐड करोगे डिवाइड बाय 2 करोगे, तो यहाँ पर क्या होगा तुम्हारा, अगर यहाँ पर बात करूँगा AC प्लस BC प्लस AB, इन दोनों का डिवाइड करने के बाद इन दोनों का प्लस करने के बाद 2 डिवाइड कर देना, तो क्या हो जाएगा इसी के लिए 6 प्लस x प्लस 6 प्लस 8 प्लस 8 प्लस x, तो इसके बाद 2, तो क्या आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे सर, यहाँ पे 2x प्लस, देखो डबल बार 6 है, डबल बार 8 है, तो 8 6 का 14, दोनों 28, तो डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ना x प्लस 14, इतना समझ में आ गया। तो ये x प्लस 14 कौन सा होगा ना, तुम्हारा s का वैल्यू निकल गया। इतना क्लियर हो गया ना, कुछ डाउट है भाई, किसका कोई डाउट है क्या? कैसे निकाला मैंने, फटाफट किया ना तुम्हारे सामने, नहीं तुमको लग रहा है और कुछ हो सकता है तो बताना भाई कमेंट में, ठीक है। मेरे को तो वही लग रहा है फटाफट करने के लिए, ठीक है। अभी फिर क्या करेंगे ना, हेरन्स फार्मूला बोलते हैं, अगर ए से निकाल दीजिए ना तो एस माइनस ए करना है। हेरन्स फार्मूला क्या निकलता है ना, एरिया, कौन सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया, एक मिनट रुको, ये एरिया निकालने के फॉर्मूला है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, एस इंटू एस माइनस बी एस माइनस सी, इस सब का मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसका रूट ओवर ले लोगे, तो एस कितना निकला सर, एक्स प्लस 14, यही ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे, एस कितना है एक्स प्लस 14 माइनस ए कितना है भाई, ए कितना है, ए साइड सर 14 है, ए कितना है भाई, ये वाला ए सामने क्या है, ये वाला ए हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बी हो जाएगा, ये वाला सी हो जाएगा, ठीक है। और एस माइनस बी मतलब एक्स प्लस 14, मतलब बी कितना होगा यहाँ पे, बी वाला कौन सी है, यानी कि एक्स प्लस 6, ये वाला हो जाएगा, इसको माइनस करना है ब्रैकेट। और क्या निकालना है ना, तुम्हारे यहाँ पर x माइनस सी, यानी कि x प्लस 14 है, ये 14 है, ठीक है, माइनस क्या x प्लस 8, इसका होल रूट ओवर लेगा, ठीक है, इस तरीके से चलेगा, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर किसको कोई पता है तो भाई कमेंट कर देना, ठीक है। तो क्या मिला यहाँ पे, क्या मिल रहा है ना, x प्लस 14 यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पर 14 कैंसिल हो जा रहा है, तो क्या बच रहा है, x बच रहा है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो ये x कैंसिल हो जाएगा, और ये 14 माइनस 6, यानी क्या बचेगा
14 से 6 जाएगा तो 8 इंटू 8, और क्या इधर में बच रहा है, ये भी देखो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 6, इसका रूट ओवर। क्लियर मेरी भाई। और क्या बच रहा है, देखो x प्लस 14, यहाँ पर कितना हो जा रहा है, ये 48, x का रूट ओवर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। तो यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर है ना, क्लियर है ना। तो इसको और सॉल्व करोगे ना तो भाई ये तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, ये तो और कटेगा ही नहीं। तो क्या कर सकते हैं, और इसको यहाँ पे ही छोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए ना और दूसरा मेथड फिर लगाना पड़ेगा। मतलब यह आ जाएगा तुम्हारा x का वैल्यू ऐसा करके इसमें। ठीक है, दोनों मेरे को लग रहा है कि यार 2 इक्वेशन करके ऐसा इक्वेट कर देंगे ना तो आंसर निकल जाएगा। तो और किस तरह से निकाल सकते हैं एरिया, तो एरिया निकालने का और क्या फॉर्मूला है, जैसे कि अगर मैं बात करूँगा ये क्या ट्रायंगल ABC का कैसा एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी ना ABC, कैसे निकाल सकते हो ना, तुमको ना ये जो भी अंदर अंदर वाला चीज़ है सबको जोड़ना पड़ेगा। कहाँ गया, ठीक है, ये जो अंदर अंदर वाला चीज़ है ना ये सबको यहाँ पर निकालना पड़ेगा इंडिविजुअली। जैसे कि ये वाला तुम देख रहे हो ना, मैं इसको वाइट कर लेता हूँ। देखो ये वाला जो है ना इसका निकालोगे, इसका निकालोगे, ठीक है, और इसका निकालोगे, सबको निकाल दो फिर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो वही करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसका हाइट यहाँ याद रखना, ये भाई 4 होगा, ये इसका भी 4 होगा क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 4। ठीक है, चलो करते हैं। फिर क्या करेंगे, यहाँ पे तुमको लग रहा है ना ट्रायंगल कौन सी ना, एरिया ट्रायंगल AOC प्लस क्या हो जाएगा AOB प्लस और कौन सी ना BOC, ट्रायंगल BOC, इन सब का सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, AOC कैसे निकलेगा ना, सबका तो 4 है और बेस कितना होगा 4 इंटू बेस कितना ना x प्लस 6। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ इंटू इतना, इसका क्या हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू AOB में, देखो AOB में x प्लस 8 और इसके लिए हाफ ऑफ 4 इंटू कितना हो जाएगा इसका 14। तो ये कट जाएगा, नहीं कटेंगे नहीं क्योंकि काटने पर थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, इस वजह से कट नहीं करेंगे। तो सब में क्या हाफ इंटू 4 आ जाएगा, क्या बचेगा इसमें x प्लस 6 प्लस x प्लस 8 और क्या बचेगा 14। तो यहाँ पे देखो मैंने कट कर दिया और यहाँ पे बचेगा 2, यहाँ पे कितना आ रहा है ना 2 ऑफ 2x प्लस ये हो जाएगा 28। समझ में आया, ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया। ऊपर में ये वाला एरिया निकला था कि नहीं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन 1 ऐसा मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, 4x प्लस 56। इतना समझ में आ गया। तो ऊपर में क्या आ रहा था ना, ऊपर में तुम्हारे आ रहा था कहाँ पे ना यहाँ पे, इन दोनों का वैल्यू तो फिर समान हो जाएगा। तो फिर इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट x इज इक्वल टू कौन सी होगा ना, x का वैल्यू क्या होगा ना, तुम्हारे यहाँ पर क्या आ रहा है ना, अब बात करेंगे x प्लस 14 इंटू 48x का रूट ओवर इज इक्वल टू हो जाएगा 4x प्लस 56। इतना क्लियर हो गया। अगर मैं इसका रूट ओवर हटाता हूँ तो क्या बचेगा 14, क्या बचेगा 14 इंटू 48x इज इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर, है कि नहीं। देखो इसका आंसर कितना इजी से हो सकता है, इसको लिखो x प्लस 14 इंटू 48x इज इक्वल टू, इसको 4 बाहर कर लाओ 2, तो यहाँ पे बचेगा तुम्हारे कौन सी ना x प्लस 14 का क्या, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, ये पूरा का होल स्क्वायर बचेगा ना डाउट है। तो यही बन जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इजिकल टू क्या लिखेंगे ना x प्लस 14 का 48 के साथ x 48x, तो क्या लिखेंगे x प्लस 14 इंटू 48x क्या हो जाएगा ना, तुम्हारे हो जाएगा 4 इंटू x प्लस 14
इंटू 4 इंटू एक्स प्लस 14। इतना क्लियर आ गया? तो देखो यहाँ पे x प्लस 14 खत्म हो गया, समझ में आ गया कि नहीं है? क्या बचा इधर में? ना 48x, क्या बचेगा इधर में? ना 16 इंटू एक्स प्लस 14। समझ में आ गया? अभी देखो क्या लिखा है ना, 48x इज, देखो यहाँ पर 16 में डिवाइड हो जा रहा है 3, तो यहाँ पर इतना सारा क्यों करेंगे? 3 बच रहा है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। काम करेंगे नेक्स्ट, कौन सी ना 3x इज इक्वल टू हो जाएगा कितनी ना x प्लस 14। क्लियर? अरे भाई समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हम इक्वेट कर सकते हैं ना 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 14, तो निकाल सकते हैं x क्या हो जाएगा फिर, यानी कि 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2x क्या हो जाएगा ना 14, तो यहाँ पर डिवाइड कर दो 7, ये डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 7। समझ में आया? तो यहाँ पर अगर 7 आया तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 7, यहाँ पर रख दूंगा मैं 7, तो कितना बचेगा फिर यहाँ पर? तुम्हारे AC क्या बन जाएगा? AC बनेगा अभी 7 प्लस 6 यानी कि तुम्हारे हो जाएंगे 13, और AB क्या बन जाएगा ना यहाँ पर 7 प्लस 8 यानी कि 15। ये कैसे बना ना 7 प्लस 6 से बना, ये बना 7 प्लस 8 से। दोनों समझ में आ गया? क्लियर? और कुछ डाउट? देखो भाई यहाँ पे तो ये चैप्टर खत्म हो गया। तो देखो भाई जो भी डाउट है ना, मैं बार बार बोल देता हूँ, कमेंट करो, ठीक है, कमेंट करो, ज़रूर मैं इसको रिप्लाई दूंगा। उसके साथ तुम लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। और अब बहुत अच्छा लगे तो भाई शेयर भी कर देना तुम्हारे दोस्त लोगों के साथ, ठीक है, शेयर भी कर देना, ठीक है। इसमें तो किसी को कोई भाई यहाँ पर पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, तो भाई शेयर कर दो, ठीक है, जिसके दौरान बाकी के बच्चों भी थोड़ा सा क्या सीख सकें अच्छे कंसेप्ट के। ओके, आज के लिए इतनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।